उस्ताद जी, तेरी बहन की चूत, तू मादर चोद 2 कौड़ी का नकली टट्टा। अगर तू भोसड़ी के असली होता ना, असली, तेरी माँ बहन के लोड़े कहाँ पे चुद रही है ना, बहन के चौदे। तेरे को, मेरे को धमकी दे रहा है एक आदमी फोन करके, एक आदमी मेरे को धमकी दे रहा है। मेरे को कह रहा है कि मैं एल्विश की टीम से हूं। अरे बहन के लौड़े, तू मेरे को एक बात बता, तू अपनी माँ चुदवाने के लिए तूने मेरा लंड पकड़ लिया। इससे पहले मैंने कोई एक भी गाली दी? बट तेरी माँ चोद दूंगा, बहन के लोड़े, तेरी बहन की चूते फाड़ दूंगा, माँ के लोड़े, रंडी समाज के बच्चे, तेरी बहन की चूत, साले दल्ले कुत्ते। भाई, मेरे को फोन आया है एक कुत्ती दे पुत्तर दा, मेरे से बात कर रहा है कि तू पनोड़ी को, तेरी बहन की चूत फाड़ दी क्या पनोड़ी ने? हाँ, तेरी बहन की जांठे फाड़ दी क्या उसने, पनोड़ी ने? बता, तेरी माँ की चूत पे थू करके भाग गया क्या पनोड़ी? भोसड़ी के पनोड़ी पनोड़ी कर रहा है यहां पे आके, बहन के लंड। तो तेरे बाप का लोड़ा पकड़ जागी अमेरिका में। मेरे को मत बोल पनोड़ी पनोड़ी, समझ आई? भाई मेरे से पनोड़ी पनोड़ी मत करियो, मेरे से बात कर, बहन का लौड़े इधर आके बात कर, तेरी बहन की चूत, मादर चौध, रंडी के बच्चे, कस्ती मादे लौड़े, मेरे से मत बोलियो पनोड़ी ने क्या कहा, पनोड़ी ने क्या कहा। पनोड़ी ने जो कहा वो पनोड़ी ने कहा, मैं जो कहता हूं वो मैं कहता हूं। हल्के में ले रहा हो, मेरे को कहता तेरा घर पता है, लंड फड़ ले आके घर में, तेरी माँ की चूत। अपनी बहन को भी लेके आई हो, छोटी वाली को, वो जो तेरे जीजा के साथ बैठी है ना वहां पे करनाल में, उसे भी लेके आई हो मेरे पास, समझ आई? एल्विश यादव का दल्ला बन रहा है ये, हराम के लोड़े, बहन चोद उसका फेम खा रहे हैं। देखो भाई, मैंने जो भी लाइव चलाई, जो भी मैंने स्टोरी डाली, जो भी मैंने वीडियो डाली, मैं अपने देश के लिए, अपने एनिमल्स की सेवा करता हूं, मैंने उसमें डाली। मैंने कोई भी एक सिंगल भी एल्विश को गाली नहीं दी। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, मैं गाली देता हूं, भर के गाली देता हूं, बहन चोद, मैं किसी बाप से नहीं डरता भाई। बट मैंने एल्विश को गाली नहीं दी। क्यों नहीं दी? मैं क्यों दूं उसको गाली? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं भाई, जैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने लड़ी। मैं भाई बहुत ज्यादा इस चीज को लेके पॉजेसिव हूं। मैं किसी भी चीज के लिए कंट्रोवर्सी और फेम नहीं, ये फेम की लड़ाई है ही नहीं। पनोड़ी के साथ बैठा हुआ भाई, जब खेला होता है ना, खेले में 4 लोग रहते हैं बड़े वाले, एक बात याद रखना, खेले में 4 लोग रहते हैं बड़े वाले, और 4 बड़ी आईडी जब इकट्ठी होकर बैठती है ना, तो व्यूज जाता है धनाधन धनाधन धनाधन। 25 बार मेरी आईडी उड़ी, उसके मैंने प्रूफ लगाए स्टोरी में, उसके बारे में। भाई जिस इंसान के बहन के लोड़े प्रूफ व्यूज जाते हो धनाधन, बहन चौदह आसमान को छूते हो भाई, सब लोग उसके साथ बैठने वाले, सब उसके साथ खाने पीने वाले। 25 बार उड़ी बहन चौद, रिपोर्ट के बाद डाउन हो जाती है। इट्स ओके, हो गई, मुझे उससे मतलब भी नहीं। मुझे तो एक ही चीज से मतलब है भाई, वो है मेरे एनिमल्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा समाज है, यही मेरी पूजा, यही मेरी सेवा है। बस इससे मुझे क्या कहता था तूने, क्या कहता था, बहन का लंड, इसकी माँ को चोदू, बहन के लोड़े, रंडी के बच्चे की। इसका तो मैं नाम बताता हूं तुम्हें, नाम भी और नंबर भी बताता हूं उसका। मैं, रुको, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या, के क्या क्या नाम था, के। मेरे को फोन कॉल कर रहा है बहन चोद लाइव। 2 कौड़ी के टट्टे होते हैं ना बहन चोद, जिनको बहन चोद गली का कुत्ता नहीं जानता,
तेरी माँ की चूत बहन का लोड़े, तेरी बहन की चूत पे चप्पलें मारू, मादर चोद कुत्ते, साले भिखाची, हरामी। तेरे तेरे को तेरे बाप का नंबर मिल गया, तेरी माँ चोदू मैं बहन के लोड़े, सरे बाजार तेरी माँ की चूत में से गंदा पानी निकाल दूं जहां से तू निकला है, चूतिए साले। मेरे को फोन मत करियो आज के बाद, यहां पे स्टोरी में तेरा नंबर लगा दूंगा बहन के लंड, याद रखियो मेरी बात। स्टोरी पे नंबर लगा दूंगा तेरा मैं, कतई बेम में हो तू। भाई मैं बढ़िया आदमी हूं, भाइयों के साथ खड़ने वाला। और इसके पीछे एक टट्टा है, टट्टा। किसका टट्टा है? वो टट्टा नहीं है एक्चुअली, वो मशूक है, मशूक। किसकी मशूक है? कौन मशूक है? तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ो, कतई तुम बेम में हो। हाँ सालो, तेरे बाप का दिमाग है ना वो भोसड़ी वाले, वो बहन चोद भिखाची साले, लोगों से मांग मांग के दारू पीने वाले। तेरी बहन में लंड डालूं बहन के लोड़े, तुझे लंड की मलाई खिला दूं बहन के लोड़े, सुबह सुबह परोठे में लगा के खाइयो। तेरे को कहीं बहम हो, मादर चोद, तेरे बाप का दिमाग आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चलता है। तू फुद्दी दया, तेरी बहन नु लन, तू मादर चोद मेरे को फुद्दू समझ रहा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा कौन है तू, किसको? आले तू साले खुद, तेरी बहन चोदू मैं, मादर चोद, तेरी बहन चोदूंगा मैं। तेरा नाम लेके, तेरी आईडी मेंशन करके, बहन के चोदे तेरी आईडी मेंशन करूंगा, तेरे को गालियां दूंगा, तू मेरा लंड पाड़ लियो, तेरे से जो हो सके तू कर ली। साले इधर देख, इधर देख, किसी से भी भिड़ जियो, मेरे से मत भिड़ियो। पनोड़ी बहुत शरीफ है भाई, बहुत शरीफ है, पनोड़ी बहुत शरीफ है भाई। तुम पनोड़ी से भिड़ सकते हो, मैं तुम्हारी जान फाड़ दूंगा बहन के लड़ो। तुम्हारी मैं सच्चाई, पनोड़ी नहीं करेगा, मैं तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दूंगा समाज के सामने। लोड़ो तुम्हारी बहन चो, तो तुम्हारी गली का कुत्ता भी तुम्हारी दीवार पे नहीं मूतेगा, समझ आई? मेरे से मत भिड़ियो, तुम्हारी माँ चो दूंगा मैं बहन के लड़ो। मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो साले, तुम बहन के लोड़े दो कोड़ी के अनपढ़ हो, अनपढ़। बहन चोदो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा सारा खानदान मैं जानता हूं। बहम में नारी हो तुम, सूफी को नहीं फंसा सकते ट्रैप में एलविश का नाम लेके, समझे? समझे? दूर रहना मेरे से, दूर, बहुत दूर रहना। तेरी मां की चड्डी उतार के भाग जाऊंगा बहन के लोड़े, समझ आ रही है मेरी बात? मुझे पता है तू कौन है, 101%। बहन का 14 साला रंडी का बीज, बड़ा बदमाश बन रहा है ना तू साले भिखारी। तेरी जेब में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मांग मांग के तो तू खाना खाता है, लोगों को फंसा फंसा के तू दारू पीता है बहन के लोड़े, चोरी के तेरे पास कपड़े हैं, हरामी। लड़कियों की फोटो खींच खींच के तू अपने खर्चे निकलवाता है, तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, थू, नंगा कर दूंगा 2 मिनट में, कतई बेम में हो, याद रखियो मेरी बात। भोसड़ी के, मैंने जहर उगल दिया ना भाई, ये एलविश वाली बात खत्म हो जाएगी इधर ही, समझा? मेरे को मत छेड़ियो, मत छेड़ियो भोसड़ी के। जा तेरे और बाप पकड़ ले इधर उधर जिनसे तू जलता है, इधर उधर जो तू जलता है, किसी और को पकड़ ले, तेरी माँ चोदेगा वो और मर जाएगा। और मैंने तेरी माँ चोदी, तेरा बाप भी मरेगा बहन के लोड़े, और उसका बीज भी मरेगा, समझ आई? तो मेरे को गाली वाली देना और मेरे को ट्रैप में फंसाने की कोशिश मत करना। आज के बाद ये जो बहन के लोड़े तूने अपनी 2 कोड़ी का टट्टा बिठाया था ना मेरे पे, ना करियो। हर कंट्रोवर्सी में फंसोगे तुम, हर कंट्रोवर्सी में पीछे से जाके लंड पे चढ़ोगे मेरे,
तुम्हारी माँ की चूत बहन के लोड़ो साला टट्टो, टट्टे भी नहीं तुम, बहन के लोड़े टट्टी हो, टट्टी आथू बहन चो, टट्टी के बच्चे बहन चे 14 साले। सच की बात करता हूँ भोसड़ी वालों, लड़ता नहीं है तुम्हारा बाप किसी से, इमोशनल हो जाता हूँ। ईमानदार हूँ ना, ईमानदार हूँ इसलिए। देखो सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं, सबके साथ मेरा भाईचारा है, मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है। 2-2 बिलियन की आईडीज़ के साथ मेरा प्यार है। मैं किसी को बोलूँगा ना बहन, भाई, दोस्त, उस्ताद, ऐसे करना है ऐसे करना, तो मेरे को कोई मना नहीं करेगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं अकेला स्वयं खुद स्टैंड लूँ मेरे एनिमल्स के लिए। यही मेरे देश की सेवा है, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा प्रण है, यही मेरा समर्पण है। समझ आई? मेरे को क्या लेना देना यार। ये जो लोग मांग के खाते हैं, लोगों को फंसा के खाते हैं, ट्रैप में फंसा के खाते हैं, वीडियो कॉल करवा के लोगों को नंगा करके उनको ब्लैकमेल करके खाते हैं, इनका मेरा कोई लेवल नहीं है भाई, इनका मेरा कोई लेवल नहीं। मेरा क्या लेवल है? मेरा लेवल मैं आपको बताता हूँ। मेरा लेवल ये है कि मैं शून्य हूँ भाई, शून्य। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं वहाँ पर जाके फिट हो जाता हूँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है। वो मेरे एनिमल्स हैं, वो मेरा देश है, मेरे देश के लिए मेरी सेवा है। भाई मुझे एक बात बताओ, लोगों की सरकारी नौकरी लगती है ना, लोगों की सरकारी नौकरी लगती है ना भाई, उस सरकारी नौकरी में उनको कितने पैसे मिलते हैं? जब किसी की सरकारी नौकरी पे जान चली जाती है, उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती है, उनको फंड्स भी मिलते हैं। भाई हम लोग ऐसे ही पागलों की तरह उठ के अपने घर से चले जाते हैं। कोई कुत्ता हमें काट ले, रेबीज हो जाए, पागल हो जाए, हमारे भी तो माँ बाप है, हमारा भी तो घर परिवार है भाई। हम जब रात को निकलते हैं गौरक्षा के लिए, मुट्ठी भर दोस्त होते हैं हम लोग, मुट्ठी भर दोस्त रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। और सामने वाले लोगों के, हमारे पास तो हथियार भी नहीं रहते, नहीं रहते भाई। फिर अगर हम उन गऊओं को पकड़ भी लें, उनके स्मगलर्स के चंगुल से छुड़ा भी लें, फिर तुम्हें आज एक मैं कड़वा सच बताता हूँ, कड़वा सच भाई, तुम मानोगे नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हमने एक छोटा हाथी, पता है आपको भाई? भाई प्लीज़ कमेंट करके बता दो छोटा हाथी पता है कि नहीं पता। उसके बाद मैं फिर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी, सैड स्टोरी, दुख भरी स्टोरी। गौ माता को लेके हमने रात को नाका लगाया, सर्दी का टाइम था, पिछले सर्दी की बात थी। मीनू दीदी के साथ मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी शायद, तो मीनू दीदी किसी की लाइव पे बैठे हुए थे, आई डोंट नो कौन था वो कौन नहीं। तो मैं उनकी लाइव पे बैठा हुआ था, मीनू दीदी उनके साथ थे। तो मीनू दीदी ने कहा कि सूफी कसम से मैं तुझे गलत ही समझती थी। हाँ टाटा कंपनी का छोटा हाथी, हाँ टेम्पू, हाँ भाई, हाँ पता है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। मीनू दीदी को जानते हो ना, गोल्ड क्वीन को, मीनू दीदी को। रात को उन्होंने छोटे हाथी के अंदर 7 गायों को उन्होंने डाल रखा था। उनमें वो कोई दिक्कत नहीं, चलो डाल दिया, वो खड़े हुए थे मुश्किल से, 7 नहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5, आई एम सॉरी,
5 5 5 5। उनमें से ना क्या हुआ कि जगह सफिशिएंट नहीं थी, तो जो गाय की गर्दन होती है वो लंबी रहती है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन को मोड़ दिया, ऐसे रस्सी के साथ बांध के ऐसे मोड़ दिया, और उनको लेके जा रहे थे स्लॉटर हाउस। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, हमने कहा कि जो अधिकारी था, कौन सा पुलिस स्टेशन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक उसकी भी, चलो सिस्टम की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जो मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, गाय की गर्दन मुड़ी हुई पिछले 2 घंटे से, क्योंकि वो जिस गांव से चली थी, जिस लोकेशन पे हमने उसको पकड़ा था, वो 2 घंटे का रास्ता था। उसके बाद 2 घंटे के बाद और आगे जाती, तो उसके बाद वो जाके कटती सीधा। भोलेनाथ, मैं गया सीधा अंदर जाके, ऐसे मैंने बोला भाई उसकी गर्दन मुड़ी हुई है, कम से कम उसको खोल दो। अब वो कह रहे हम पुलिस स्टेशन में इसको कहाँ खोलें। उन्होंने कहा कि इसकी कस्टडी लो पहले आप। कस्टडी लेंगे, कस्टडी लेने के बाद उसको कहाँ लेके जाएंगे। मेरा घर तो यार फ्लैट है, मेरे दोस्त है, सब बिजनेसमैन है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है। भाई सबके घर ऐसे ही होते हैं शहरों के अंदर, ऐसे ही होते हैं भाई। ये देखो, ये शहरों के घर हैं भाई, ऐसे इतने छोटे छोटे घर होते हैं। वो किचन रही, ये घर रहा, वो मंदिर रहा, ये वो ये सब इतना सी घर रहते हैं बस, और कुछ नहीं। एक खास सामने खूबसूरत सी बालकनी होती है, जिसमें से आपको कभी समंदर का व्यू दिखता है, कभी खेतों का दिखता है, तो कभी बहुत अच्छे गार्डन का व्यू दिखता है। तो वो सारी चीजें इस तरह से चलती रहती। इसकी कस्टडी हम लेंगे, आप कहाँ कहो तो हम साइन कर देते हैं ब्लैंक कागज के ऊपर, बट उस गाय की जो गर्दन मुड़ी हुई है, आप उसको खोलो भाई। तो भाई उन्होंने नहीं खोला। फिर जो हमें करना था हमने किया। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमें परमिशन मिली गाय को उसकी कस्टडी लेने की। देखो, बहुत बड़ी सेवा होती है ये। इंसान तभी, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बहू और एक बेटा अपनी सगी माँ को रात को जंगल में फेंक गए। अपनी सगी माँ को, बहू ने बिठाया हुआ था एक्टिवा के पीछे, बेटा मोटरसाइकिल पे साथ पे आ रहा था। माँ गिरी तो बहू आगे निकल गई, और बेटा उसको देख के वापिस चला गया। सगी माँ को, भाई तुम अपनी सगी माँ के बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना। तो गाय भी तो हमारी माँ है, जिसका हमने दूध पिया है। इसका कर्जा कहाँ देंगे भाई? सड़क पे, सड़क पे लिफाफे खा रही, प्लास्टिक खा रही है भाई। पीने के लिए पानी नहीं, डिहाइड्रेट हो रही है। बैलों के साथ लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। भैया कौन जिम्मेवार? ईमानदारी और सच्चाई की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी और सच्चाई की बात कर रहा हूँ, बेईमानी की बात मैं करता नहीं। उस समय उस गाय को खुलवाया, 5 गायें थी, 5 गायों की कस्टडी फिर हमने ली, हमारे दोस्त के फार्म हाउस पे भेजा उसको। 2 साल से केस चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 2 साल से केस चल रहा है। हमारा एक दोस्त है, मैं सिर्फ उसका सरनेम मिलूंगा, जैन। उस जैन भाई ने क्या क्या किया, उसको अपने फार्म हाउस पे ले गया, फार्म हाउस पे ले गया, और डेली उसकी सेवा करते हैं। उनके लिए गाय, 5 गायें हैं, एक घोड़ा भी रखा हुआ हमने वहां उनके फार्म हाउस पे बीमार। उनको खाना खिलाते हैं, उनकी फैमिली, जैन फैमिली की तरफ से। उनको डेली चारा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक आदमी उन्होंने स्पेशल ही रख दिया, उन्होंने स्पेशल आदमी रख दिया, भाई इनकी सेवा करो, मालिश करो, वो इनकी बॉडी पे वो जो ऐसे क्या करते हैं, आई डोंट नो, वो करते हैं भाई।
तो ये बहुत मुश्किल है ब्रो, एनिमल्स की सेवा करना, उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाना, उनको अपना, उनके लिए सब चीज। मैं ये देखो, ये मेरा बेटा बैठा है, मैं आज इसकी कसम खा के तुम्हें एक बात कहता हूँ, देखो, ये मेरी रूह है भाई, ये मेरी जान है। मैं पूरी दुनिया में अपनी माँ से भी ज्यादा मैगी को प्यार करता हूँ, मैगी को। ये मेरी मैगी का बेटा है, कैमी। मैं कैमी की कसम खा के, देखो, ये इसके काले बाल है ना, ये मेरी कैमी के, मैगी के काले बाल हैं, देखो। मैं अपनी मैगी की कसम खा के आज कहता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज कहता हूँ, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं, उस समय मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। मैं, मेरी वाइफ, नहीं, ये बात नहीं तुम्हें सुना, तुम्हें दूसरी दूसरी कहानी सुनाता हूँ। उस समय मेरा बेटा भी नहीं हुआ था। आपने कभी कभी देखा हुआ है, मेरा बेटा आता है, इंग्लिश बोलता है, यहाँ पे लाइव वाइव पे कभी कभी आता है, तो तंग करता है मेरे को। तो उस समय लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन तो भाई किसी को भूला नहीं होगा। सबके सब अपने घरों में बैठे होंगे, सबके सब निठल्ले होंगे। उस समय मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं आया था। उस समय मैं इंस्टाग्राम फैमिली में दीपक कलाल के साथ ज्वाइन नहीं हुआ। लॉकडाउन था। लॉकडाउन में लॉकडाउन में क्या हुआ कि पुलिस ने बोल दिया कि कोई घर से निकलेगा नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, और पुलिस मारती थी डंडों के साथ। मेरा एक्सीडेंट, मेरा एक दोस्त आया था फॉरेन से, मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। मेरी गाड़ी खड़ी थी वर्कशॉप में, तो मेरे पास सिर्फ एक एक्टिवा था। एक्टिवा था, तो लॉकडाउन का टाइम था। मेनका गांधी जी ने कहा कि जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए पास बने, आप सब एनिमल्स को फीड करो, खाना दो। भाई, लोगों की लाशें भाई शमशान घाट के बाहर वेटिंग में, शमशान घाट के बाहर लाशें वेटिंग में। और मेरी माँ ने कहा कि देख, तेरा छोटा बच्चा है, होने वाला है, तू इतना बड़ा रिस्क मत ले। दुनिया जाए भाड़ में, तेरे घर में दिया जल रहा है, चिराग जल रहा है, तू अभी एनिमल्स के पीछे पागल मत बन। मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास प्रूफ्स होंगे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। निकल आएंगे, कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। तो मेरे को मेरी माँ ने कहा कि तू इतना पागल मत बन, जो भी होगा सब ठीक होगा, तू अपना काम कर, ये कुत्तों के पीछे पागल मत बन। तो हम लोग क्या करते थे, जैन मंदिर था, एक जैन जैन मंदिर था लुधियाना में। तो वो जैन समाज के लोग हमें क्या करते थे, चपाती बना के मशीन के साथ देते थे, 1,000 चपाती। तो 1,000 चपाती में हम दूध खरीद के, उसमें चपाती को तोड़ के, चपाती को 1,000 चपाती को तोड़ने में बहन जो 2 घंटे लगते थे भाई, हाथों के साथ। एक्टिविस्ट कितने आते थे मालूम, 4 से 5। 4 से 5 एक्टिविस्ट आते थे। चपाती टूटती थी, उसमें दूध मिलाते थे, और नेरलक की बाल्टी या कोई अपने घर की पानी की बाल्टी, वॉशरूम की, उसमें दूध और रोटी चपाती वो भर के हम लेके जाते थे डिफरेंट लोकेशन में। अब तुम कहोगे बहनचो डिफरेंट लोकेशन में क्यों लेके जाते, देखो, कोई दफ्तर में जाता है ना, अब कुत्तों का हमारे समाज में क्या रोल है, मैं तुम्हें वो भी समझना। किसी ने 2 रोटी खाई, आधी नहीं खाई, तो वो बाहर कुत्ते को डाल दी, वो डस्टबिन में डाल दी। वो क्या, डॉग्स खाते हैं। रेस्टोरेंट चल रहा है, रेस्टोरेंट से नॉन वेज निकल रहा है, हड्डी निकल रही है, वो कुत्ते खाते हैं। इसी तरह से कुत्ते अपने जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो इसी तरह से अपना लालन पालन सब करते हैं, इसी तरह से खाते पीते। तो हमें क्या हुआ पनोड़ी भाई, हमने देखा कि रेस्टोरेंट बंद हो गए, खाना पीना बंद। मेनका गांधी जी का फोन, उनकी कॉल आ गई सोशल मीडिया पे कि यार आप एक काम करो, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो बहुत भूखे हैं, उनके लिए आप स्पेशल पास, गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की, हमें पासिस मिले। तो भाई हमने जाके उनको खाना खिलाना शुरू किया। तो हमने पूरा शहर कवर किया। फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ के भी बहुत सारी एनजीओ, हर एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सबने अपना अपना काम किया।
तो लॉकडाउन भाई, जब हम शमशान घाट के सामने जाते ना तो चिताएं जल रही हैं भाई, उनके लिए वेटिंग में चल रही, 2-2 दिन की वेटिंग चिता के लिए। और मेरे घर में मेरी बीवी प्रेग्नेंट, मैं डेली बाहर जा रहा हूँ, डेली एवरी सिंगल डे। तो मेरे को बहुत तंग किया मेरे घर वालों ने। मैंने बोला देखो, मेरी किस्मत होगी तो मैं बचूंगा, मेरे बच्चे की किस्मत तो भगवान ने दी, भोलेनाथ ने, पशुपतिनाथ ने, वो तो चलेगा। मेरे को मत तंग करो तुम, मेरे को तो जाना ही जाना, इनको फीड करना है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, देखो मैं अपने कैमी की कसम खा के कह रहा हूँ, ये मेरी मैगी के काले बाल, इनकी कसम खा के कह रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सच कह रहा हूँ। लॉकडाउन की कहानी, पनोड़ी भाई दिल दुखता है यार। ये अब लोग मेरे को, तो आपको पता है मेरे को अभी आप मौत की धमकी दी इन्होंने, आपकी, आपके साथ लाइव पे बैठा हुआ था मैं, पता है आपको? किसने? मेरे को किसी का फोन आया, हम्म। उन्होंने कहा कि तेरे को जान से मार देंगे हम लोग, वो अगर एनिमल्स के एज के लिए आवाज उठाएगा तो तेरे को जान से मार देंगे। तो अब तुम क्या करोगे? भाई मैंने कहा मैं तेरे को अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ, तू आजा मेरे घर पे। मेरे भाई, मेरे मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे जो ब्रदर्स हैं, वो तेरा स्वागत करेंगे भाई, तेरा स्वागत करेंगे, तेरा सुस्वागत करेंगे, तेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे तेरे को भाई, बढ़िया तेरा स्वागत करेंगे। हाँ, अब मैं क्या ही कहता हूँ भाई, मैंने जो जो कहना था मैंने उसको बोल दिया, भड़वे को। मैंने बोला तेरी माँ चोद देंगे, बहन के लौड़े, रंडी के बच्चे, कहीं बहम में हो तू, भोसड़ी के। तू मेरे को कहता तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन है, मैंने कहा भोसड़ी के, मैं तेरे जैसे टट्टे मेरे को 3600 मिलते हैं डेली, और मुझे तेरे को जानना भी नहीं तू कौन है कौन नहीं है, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कौन है तू, बहन का लंड। तेरी माँ चोद देंगे खड़ी खड़ी चौक के अंदर, नंगी करके, मातर चोद। भाई जब देश के लिए अपने अपना आप ही मार दिया, अब तू किसी फौजी को बोल, तेरे को मार देंगे, फौजी को बोल तू, किसी तेरे फौजी को मार देंगे, तो फौजी बोलेगा उससे पहले मैं तेरे को मार दूंगा। तो मैं भी अपने देश का सैनिक हूँ, अपने देश का सिपाही हूँ, अपने देश का फौजी हूँ मैं भी, समझे? अब मुझे डर नहीं लगता तुम्हारे जैसे चूतड़ों की धमकियों से। भोसड़ी के, तेरी कांड में दम है ना तो मेरे सामने आके खड़ जा, बीच में से चीर दूंगा। अगर तुम 10 लोग भी आ गए ना, 10 लोग, तुम 10 लोगों में से एक इंसान अगर मेरे हाथ में लग गया, तो वो अगले दिन तुम्हें जाके पता क्या बोलेगा? वो तुम्हें यही कहेगा कि भाई बढ़िया हुआ, बहन जो 10 लोग गए थे, अगर तुम एक जाते ना 101, तो मादर चोदो तुम वापिस ना आते। तो कभी आना तो बहन के लोड़ो गैंग बना के बढ़िया होके आना, बढ़िया से, क्योंकि ये सच्चा दिल है अपने देश के लिए। मैं नहीं डरता वरता तुम्हारी बहन की चूत सालो दल्लो। मर जाऊंगा, जिंदा जी मर जाऊंगा, अपने देश करने, अपने देश की, अपने गौ माता की, अपने जानवरों की सेवा करनी नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम बहन के लो ड्रग डीलर के टट्टे हो, तुम साले सांपों का जहर बेचते हो, तुम सांप बेचते हो, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तुम्हें ट्रैप में फंसाया गया, तुम्हारी पूरी, तुम्हारी सारी चीजों, बहन के लोड़ो तुम्हें सारी चीजें पूरी दुनिया को पता है। तुम किसको चूतिया बना रहे हो, माँ की चूत तुम्हारी, तुम मेरे को धमकियां, मैंने रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग सुनाऊं सुनाओ आपको? सुनाओ, पब्लिक को पता लगना चाहिए। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनो। अच्छा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला भैया? सुनो। अरे वो तो आपको मॉर्निंग में भी पता लग जाएगा कि भाई कहाँ से मिला, आपको वहीं पे कैप्चर कर लिया जाएगा। आप इतनी गलत बात बोल रहे हो कि क्या कर दिया, वो तो बाहर है। सुना क्या कहा पनोड़ी भैया? आपको सुबह कैप्चर कर लिया जाएगा। किसने अरेस्ट कर लिया?
क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो तो किसी अपोजिशन वाले ने कोई बात उड़ाई थी कि क्या हो गया उसमें। अच्छा, मेरे को मॉर्निंग में कैप्चर कर लोगे आप? अरे नहीं, पहले मेरी बात सुनो। पनौड़ी को 2 तारीख को पनौड़ी से आप बात करके देखो। 2 तारीख को पनौड़ी को सारी चीजें खुद मेरी बात हुई थी पनौड़ी से। पूछो एक बार पनौड़ी से कि मेरी क्या बात हुई थी। ये 2 तारीख का केस है, ये सब चीज क्लियर हो चुके हैं और आप क्या कह रहे हो, ये हो गया वो हो गया, माने क्या ड्रामा कर रहे थे आप लाइव में। आपका नाम क्या है भैया? मैं नाम पूछ रहा हूँ आपसे। के राघव बोल रहा था मैं। के राघव जी, बात ऐसा है, मैं एक कट्टर एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे को पता है, आपको मेरा पूरा पता है। मैं आपको काफी टाइम से पता है मेरे को, आप कितने हो कितने नहीं हो। कट्टर का नाम मत लो, पता है मेरे को क्या हो क्या नहीं हो। आगे बताओ, एल्विस की बताओ क्या कर दिया उसने। पहले तो ये बता दो, आप अपनी ओपिनियन बता दो, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आप पहले अपनी जजमेंट दे दो। सर मैं क्या दूंगा वो तो छोड़, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको नोएडा पुलिस से वहाँ पे एफआईआर को वहाँ पे एक बार पता कर लेना। जिस एसएचओ ने ये मुकदमा दर्ज किया था वो तो सस्पेंड हो चुका था परसों। हाँ, 7 तारीख को सस्पेंड हो चुके हैं। वो तो देख तो ले, एक बार फोन तो कर लो, एक बार आप पता तो कर लो नोएडा में। वो कैसे, आप नहीं करवाए होंगे सस्पेंड फिर? अरे नहीं, तो जिस पुलिस स्टेशन ने जिसने एफआईआर कराई थी, खुद बीजेपी सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया 1 मिनट में। जिसने गलत मुकदमा दर्ज कराया था, पता तो कर ले एक बार, पता करके फिर एक बार लाइव चला लो, मान जाइए हम आपको। भाई देखो, आप पहले अपना मेरे मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नोएडा पहले सुनो। नोएडा के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी कि नोएडा के अंदर आप पुलिस स्टेशन एक बार फोन करके देख लो कि जिस एसएचओ ने चौधरी ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर लॉन्च करी तो सस्पेंड हो चुका। गलत एफआईआर कर दी थी ना उसने। आप पता तो कर लो एक बार भैया। 2 तारीख की मुझे एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ। मुझे इस बात से बड़ा दुख लगा जब मैंने आपको कहा कि मैं कट्टर एनिमल लवर हूँ। तो आपने कहा का नाम मतलब आप एनिमल लवर। कट्टर का मतलब क्या होता है? कट्टर का मतलब कट्टर आपको किसको समझते हो आप? मेरी बात सुनो। नहीं, आपकी एफआईआर कहाँ हुई थी? सुनिए, आपकी कट्टर शब्द की आपकी क्या ओपिनियन, आप क्या समझते हो? कट्टर का मतलब क्या होता है? कट्टर एक नकली आदमी होता है जो कट्टर लगाता है, जो एक्चुअल में एनिमल लवर है। हम आपको एनिमल लवर बोल रहे हैं, वो सत्य है, वो सही है। कट्टर का नाम क्यों ले रहे हो? कट्टर क्या है पता नहीं हमें, कट्टर क्या होता है? एनिमल लवर हो, हमें पता है। मैं बता देता हूँ भाई, कट्टर का मतलब होता है यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। हाँ, पता है मेरे को, पता है वो, पता है मेरे को सारा। भाई इसके आगे ना मैं कुछ सोचता हूँ, ना मुझे कुछ नजर आता है। ये होता है कट्टर एनिमल लवर। हाँ ठीक है, चलो कट्टर की मैं ये कह रहा हूँ। आप नोएडा में जहाँ पे ये एफआईआर 2 तारीख को हुई थी, 7 तारीख को ये क्लोज हुई, वो सस्पेंड हुआ एसएचओ चौधरी। एक बार पता तो करो एक बार क्या हुआ। मुझे इसके बारे में सुनिए भाई साहब, ये आप मुझे जानकारी मत दीजिए कि वो एसएचओ आपने सस्पेंड करवा दिया, क्या हुआ। मैंने नहीं कराया, सरकार का मैटर है ना। मैं देखो सब चीजों को समझता हूँ, सरकार के मैटर को भी समझता हूँ और सब पॉलिटिशियंस को भी समझता हूँ, पॉलिटिक्स को भी समझता हूँ। अभी क्या है कि जो आप न्यूज उठा के देखो, वो न्यूज तो 2 तारीख की है, तो आप बता रहे हो आज। भाई साहब आज की बात सुनो। एक बात बताओ, 5 सपेरों के लिए 7 वकील नहीं खड़े किए गए? देखो पनौड़ी भाई, इस बंदे के साथ मैं कितनी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। मैं इसको एक भी गाली नहीं दे रही, भाई भाई करके बात कर रहा हूँ। देखना आगे, देखना आप, देखो। अरे नहीं, वो उनका मैटर है, वो उनका मैटर है ना, वो धंधा। सुनो भाई साहब, आप मेरे को कुछ मत सिखाओ, आप मुझे कुछ मत बताओ। आप अपने घर में खुश रहो, अपने कर्म करो, अपने देश की सेवा करो। पनौड़ी को जो तू कह रहा था, पनौड़ी को तो 2 तारीख। पनौड़ी भाई, आप इस बंदे को जानते हो? अरे मैं नहीं जानता यार, मुझे किसी का ये एल्विस की जो अभी कॉन्ट्रो मतलब जो चल रहा है ना पुलिस का, ठीक है, तो मुझे तो किसी का कॉल भी नहीं आया ना। तो मतलब मुझे सिर्फ वो जो उसके पोस्टर पे ऊपर मैंने सुसु किया था ना, उस टाइम पे मुझे फोन कॉल्स आए थे कि पनौड़ी भाई ये प्लीज डिलीट कर दो, ये वो, ठीक है। तो फिर वो जो पोस्ट है, तो उन लोगों ने मेरे पर्टिकुलर वही पोस्ट के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट लगवाई थी। तो फिर मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन से वहां से मतलब वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है ना, तो उसके बदले हाँ। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे ये आपका नाम ले रहा था कि 2 तारीख को हमने पनौड़ी को कांटेक्ट किया था।
देखो भाई, पनोड़ी ने बोल दिया कि मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसकी रिकॉर्डिंग में अभी आपको आगे सुनाता हूँ, ये सुनना जरा। कर दिया केस, ये सब चीज क्लियर हो चुके, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आप फिर एक बार लाइव चला लो, मान जाएंगे हम आपको। भाई देखो, आप पहले अपना मेरे को फोन कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नोएडा नोएडा फाइल कहाँ हुई थी? सुनिए, आपकी कट्टर के शब्द कब ये क्लोज हुई, वो सस्पेंड हुआ। आप मेरे से मत, आप मेरे को के बच्चों से लेके तू मेरे को कह रहा पनोड़ी को अगर बात करना है तो ध्यान से सुन ले, मेरा पहले पूरा तो अपने फैक्ट्स और लॉजिक को, ये क्लोज हुई, वो सस्पेंड हुआ, ऐसे तो चौधरी एक बार पता तो करो एक बार क्या हुआ। मुझे इसके बारे में सुनिए भाई साहब, ये आप मुझे जानकारी मत दीजिए कि वो एसएचओ आपने सस्पेंड करवा दिया, क्या हुआ। मैंने नहीं कराया, सरकार का मैटर है ना। मैं देखो सब चीजों को समझता हूँ, सरकार के मैटर को भी समझता हूँ, सब पॉलिटिशियंस को भी समझता हूँ, पॉलिटिक्स को भी समझता हूँ। अभी क्या है कि जो आप न्यूज उठा के देखो, न्यूज तो 2 तारीख की है जो आप बता रहे हो आज। भाई साहब आज की बात सुनो, एक बात बताओ, 5 सपेरों के लिए 7 वकील नहीं खड़े किए गए? अरे नहीं, वो मैटर है, वो उनका मैटर है ना, वो धंधा। सुनो भाई साहब, आप मेरे से मत, आप मेरे को कुछ मत सिखाओ, आप मुझे कुछ मत बताओ। आप अपने घर में खुश रहो, अपने कर्म करो, अपने देश की सेवा करो। पनोड़ी को जो तू कह रहा, पनोड़ी को तो 2 तारीख को हमने ये सारी चीजें बताई। पनोड़ी से भाई मुझे पनोड़ी को कुछ नहीं बताना, जो भी मैं बात कहता हूँ अपने फैक्ट्स और कुछ नहीं कहता। तू एक जीरो है, एक नथिंग है, जीरो है, तू क्या कहेगा? कुछ नहीं कह सकता, तू नथिंग है। भाई एक बात बताऊं, तू जो भी है, तो मुझे पता नहीं, तू मुझे कब से जानता, मेरी पुरानी लाइफें देख लियो, मैं बहुत पुरानी उस्ताद, मेरी बात सुना, कौन क्या मांगता, सुन ओ भाई सुन, ओ डोनेशन, ओ हेलो डोनेशन सुन। अब मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, तूने कभी मेरी लाइव अगर देखी होगी ना भाई, मैं माँ से, बहन से, खानदान से लेके, बच्चों से लेके, भाई सुन ले, हेलो ओ सुन ले भाई, कितनी गंदी गालियां देता हूँ ना मैं, कितनी गंदी गालियां देता हूँ, और भाई बुरा हाल कर देता हूँ, गालियां दे दे। सुनना भाई, सुन, हेलो, बीच में मत बोल, मेरे को ज्ञान मत झाड़। यहाँ पे अगर बात करना है तो ध्यान से सुन ले मेरा पहला पूरा करेक्टर, मैं कौन हूँ, ठीक है? मेरे को भाई अपनी, हाँ बता रहा हूँ तेरे को, मैं बहुत गंदी गाली देता हूँ। इस मुद्दे में मैंने सिंगल भी एक भी गाली नहीं दी, समझ आई? यहाँ पे नहीं दी गाली तो भाई तू है कौन? मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। खाम खा तेरे जैसे 50 लोग मेरे को फोन करते हैं, मैं क्या, तू मेरे को फोन कर रहा है कि मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ? अच्छा क्या मतलब हुआ? फोन तू कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ तेरे को? नहीं फिर तू क्या कह रहा था? मैं वही क्या कह रहा हूँ मैं तुझे, तू मेरा बाप लग रहा है कि तू मेरे को पूछ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी ओपिनियन में जो मर्जी बोलूं। तू मेरे को कह रहा है पनोड़ी को फोन किया, पनोड़ी जा पनोड़ी को फोन कर ले। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ, तू भाई ध्यान से बात कर, मेरे से हल्के में मत लियो। अरे मैं हल्के, वो तू क्या कह रहा है कि तू मेरे को क्या कह रहा है? मैं तेरी लाइव देखी नहीं देखी, हमें तेरे जैसे की लाइव का क्या मतलब हुआ तेरा? अरे हम तो कह, लेकिन तेरे को नहीं पता मैं कौन बोल रहा हूँ। भाई तू जो भी बोल रहा है, मैं भाई अपनी पूरी बात कह रहा हूँ तेरे। देखो पनोड़ी भाई, सूफी भाई देखो, मुझे 2 तारीख को ना तो मुझे किसी का कॉल आया है, ना तो मुझे किसी ने टेक्स्ट मैसेज किया है। ये एल्विस की जो टीम है, उन लोगों ने सिर्फ मेरा एक ही बार कांटेक्ट किया था, और मेरा कांटेक्ट नहीं किया था, उन लोगों ने प्रधान का कांटेक्ट किया था। नहीं, ये मैं बताऊं, ये एल्विश की टीम का बंदा नहीं। अरे मैं यही बोल रहा हूँ सूफी भाई, मेरी बात सुनो पूरी आप। ये हवाबाज होते हैं, कोई ना कोई अपना हराम का फेम, अपने आप को उस्ताद समझने के लिए इस तरह की ये लोग कॉल्स करते हैं। देखो हमने जब किसी को, देखो पनोड़ी भाई, मैं अगर किसी को गाली दूंगा, मैंने एक भी सिंगल गाली नहीं दी किसी को भी अब तक के किसी भी मैटर में, क्योंकि हाँ पनोड़ी भाई, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बंदे को ना तो मैं जानता हूँ, ना तो मेरी 2 तारीख को किसी से ये मैटर के रिलेटेड किसी से बात हुई है। मेरी एक ही बार मेरा तो देखो, मैं सच बताता हूँ, उसकी टीम के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं उनकी टीम में कौन है कौन नहीं है, मुझे ये एल्विस के बारे में इतना कुछ नॉलेज ही नहीं है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने तो सिर्फ फन के लिए बना दी थी वो वीडियो, जैसे मैं हर एक की बनाता हूँ, तो मैंने तो ऐसे ही फन के लिए बनाई थी वीडियो, ठीक है? उसके
बाद वो वीडियो बहुत वायरल हुई तो उसने उसकी टीम ने प्रधान जी का कांटेक्ट किया। उनको पता है कि भाई ये प्रधान जी के साथ लाइव पे उठता बैठता है ये बंदा, तो उन्होंने प्रधान का कांटेक्ट किया। प्रधान जी ने मुझे व्हाट्सएप पे उनका जो ग्रुप का कोई बंदा था उससे मेरी बात करवाई। उसने ये बोला कि पनौड़ी जी हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, तो क्यों ये सारी हरकत कर रहे हो। तो वहां पे थोड़ी मेरी उससे गाली गलौज भी हो गई थी, ठीक है। तो फिर उसने ये बोला कि यूट्यूब पे तुम्हारी जो टीम है पनौड़ी आर्मी, उन बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर ये वीडियो लोगों ने डाली हुई है, तो प्लीज वो वीडियो को तुम डिलीट कराओ। तो मैंने ये बोला कि भाई सही देख, बात अब वो कौन लोग है, वो कहाँ से है, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। अब मैं इतना तो भैंचो वेला बंदा हूं नहीं कि मैं हर एक बंदे को फाइंड आउट करता रहूं और उनको हाथ जोड़ के बोलूं कि भाई ये वीडियो को तुम लोग डिलीट करो। मैंने बोला भाई अगर तुम लोगों को वो वीडियो डिलीट करवानी है तो तुम लोगों की चैनल पे स्ट्राइक लगवा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ तो बस वो जो हाँ मैंने उसके पोस्टर पे सुसु किया था वो रिलेटेड में मेरी एक ही बार बात हुई थी। उसके बाद ना कभी उसकी टीम से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, ना मैंने किसी को सामने से कांटेक्ट हाँ किया। अब ये बंदा जो बोल रहा है कि 2 तारीख को हमने पनौड़ी जी को कॉल किया था और सारी मतलब के बातें सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन ये वो, तो मुझे तो पता ही नहीं है यार कब कौन सी रेव पार्टी में ये कब पकड़ा गया, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसकी कोई कंट्रोवर्सी में। तो ये बंदा पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरी 2 तारीख को बात हुई थी। उसको वही नंबर पे फिर कॉल करो ना सूफी भाई, उसको बोलो हाँ, कि रुको भाई मैं करता पनौड़ी हूँ। लाइन पे बैठा हुआ है, तुम बोल रहे हो कि पनौड़ी से मेरी 2 तारीख को बात हुई, ठीक है। तो फोन को स्पीकर पे डालो, मैं बताता हूँ कि भाई तूने कब मुझे कॉल किया ये एल्विस की मैटर में। हम्म, रुको मैं करता हूँ उसको फोन। देखो मैंने ना तो उसका नंबर वायरल किया ना मैंने कुछ किया, मैंने तो उसको, वो 1 मिनट होल्ड करो। भाई पूरे इंडिया में पता है कि वो बंदे ने क्या किया, ठीक है। अब वो चोर है या वो ड्रग डीलर है, वो छोटे छोटे बच्चों को ड्रग बेचता है, वो छोटे छोटे बच्चों को 20-20 25 हजार में वो स्नेक बाइट देता है। तो यार वो तो अब सीबीआई का मामला है, जांच पड़ताल का मामला है, उसमें मैं बोल के क्या करूं। क्या नाम बता रहा था अपना ये? ये भड़वा नीचे ही बैठा होगा, लाइव देख रहा होगा अभी। उठाएंगे नहीं अब ये पनोड़ी भाई, ये इतने कमजोर दिल के आदमी भाई हैं, ये जांच उठाएंगे नहीं। पड़ताल होनी चाहिए। उसने जो मतलब के ड्रग बग के केस में अगर वो, हेलो हेलो हेलो, देखा पनोड़ी भाई, औकात देखो, बहनचोद डर रहे हैं ये लोग झूठे। एलविश का ये भी फेम खाना चाह रहे The हैं, number you have dialed is देखो। the number you are calling is either switched off. भाग गया स्विच ऑफ करके, हाँ तो भाग पता गया नहीं स्विच ऑफ यार, करके। पता नहीं ये भाई कह सारी रहा था, चीजें कहाँ से कहाँ जा रही है। और हम्म, बात रही भाई उसकी, तो अभी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो अ, हमने, अच्छा एक बात बताओ, हमने एलविश को एक भी गाली दी है क्या? लेकिन यहाँ पे ये नहीं गाली बता। गलौज की तो कोई बात ही नहीं है ना, गाली गलौज से क्या होगा। हम तो सिर्फ हम तो सिर्फ एनिमल्स के राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं। हमने तो कोई एक भी गाली नहीं दी, हाँ ठीक ठीक है ना। उसका नाम आया, देखो सुनो भाई, हमारी कानून व्यवस्था में उसका नाम एफआईआर में आया। अगर नहीं, रुको मैं बहन जो तुम्हें दिखाई देता हूँ, तुम्हारी बहन की जो, तुम मेरे लंड पे मत चढ़ना। मेरे को भाई बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने, मैंने सब स्क्रीनशॉट प्रूफ सब मार के रखे हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। देखो, हिंदी पढ़नी जानते हो तो ठीक है, नहीं पढ़नी जानते तो बहनचोद मेरा कोई कसूर नहीं है, एफआईआर नहीं उसकी नहीं है।
ये भी उसकी नहीं है, ये है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, हिंदी पढ़नी जानते हो ना भाई, ये देख लो, ये राहुल सपेरे का नाम लिखा है, ये टीनू नाथ का नाम लिखा है, जय जय करण का नाम लिखा है, नारायण का नाम लिखा है, रविनाथ का, ये देखो एलविश यादव यूट्यूबर, ठीक है ना, ये इन सबके नाम, इनके एड्रेस लेकिन लिखे मुझे हुए हैं तो सूफी भाई FIR देखो, में इनके आप बुरा मत लगाना, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात हाँ समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो भाई, हाँ मतलब कि ये जब से, मतलब कि ये पिछले 10-12 दिनों से ये जब से मुद्दा चल रहा है, ठीक है, हाँ तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इन द सेंस के भाई हिंदुस्तान हुआ है, ठीक है, फिर उसके अलावा ये समाज सेवक जो है विकी थॉमस, राइट, वो भी एनिमल लवर है, वो भी ये मतलब कि ये गौ माता का जो संस्था है उनसे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे जो टीनू यादव जी है वो भी गौ संस्था से जुड़े हुए हैं, राइट, एंड बहुत सारे वो समाज के अंदर अच्छे अच्छे काम करते हैं, ये सब लोग गरीबों को दान करते हैं, ये लोग मतलब के समाज के अंदर ये लोग एक ऐसे लोग हैं जो कि भाई किसी को भी हेल्प की जरूरत होती है तो ये लोग इन लोगों के पास जाते हैं, और कोई बड़ा प्रॉब्लम्स होता है तो वो प्रॉब्लम्स ये लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। भाई, ये लोग ना, मैं आपको एक बात हाँ, बताऊं, हर एक का अपना अपना कंटेंट है, पर इतने बड़े पचड़े में कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी पसंद है, हमें अपनी जिंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए लगे, जान जाए सो जाए भाई, वचन ना जाए, समझे। तो ये लोग सब लोग देखो देखो, सूफी भाई, मैं आपको यहाँ एक पे चीज बताता हूँ, पनौड़ी भाई, मेरी बात सुनो आप। देखो सूफी भाई, पहले आज से जब तुम्हें याद होगा कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था, बहुत सारे फाउंडेशन के अंदर मैं डोनेट करता था, ठीक है। उसके या अलावा एक जो बच्ची थी मुस्लिम लड़की, छोटी लड़की थी जो 6 साल की, उसका जो उसको जो हार्ट इश्यू था, राइट, तो उसको लेके भी या मैंने 6-7 लाख की मैंने उसके फैमिली को हेल्प की थी, अभी ये तो 1.5 साल पहले की बात है, राइट। सही तो बात, सही बात। यहाँ पे क्या है पता है, जब तुम लोगों के सामने हाँ सच्चाई बयान करते हो ना, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हाँ, हूँ, यहाँ पे ये 500 लोग बैठे हुए हैं, राइट। एक सेकंड पनौड़ी भाई, एक सेकंड, आई एम सॉरी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप जब लाइव चलाते हो तो आपकी लाइव पे कितनी बड़ी बड़ी अरे आईडीज आती देखो, हैं। मेरी आईडी पे सब लोग अपनी अपनी फेक आईडीज बना के आते हैं, मुझे सब पता है, राइट। पनौड़ी भैया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट, कि वो सब के सब बड़ी बड़ी आईडी वाले इन्फ्लुएंसर्स कहाँ गए। पनौड़ी लाइव चला रहे, कोई आया नहीं, ये डर के छुप के बिल में भाग गए, क्यों। नापुंसक मेंटेलिटी पनौड़ी भैया, यहां से पता चलता है नापुंसक मेंटेलिटी। ये लोग बकरे या बकरे भेड़े हैं, ये इनको भीड़ में खड़ा होना पसंद है भाई, इनको अपनी कुर्बानी देना पसंद नहीं है, इनको अपनी देश के लिए अपनी जान निछावर करना पसंद नहीं है पनौड़ी भाई। इनको सच बोलना, इनको पता है बहन चो 2 जूते पड़ेंगे समाज के अंदर अगर सच बोलोगे, समझ आई। भाई सच वही बोलता है जिसके टट्टों में दम होता है। बहन के लड़ो, तुम नापुंसक हो, तुम्हारी माँ की चूत। अगर तुम नीचे बैठ के फेक आईडी से देख के मजे ले रहे हो और ऊपर आके साथ नहीं दे रहे ना पनौड़ी भाई का और मेरा, तो तुम नापुंसक हो बहन के लड़ो। अंग्रेजों ने तुम्हारी माँ को चोदा होगा बहन के लड़ो, कोडी करके कुतिया बना के, और उस समय भी वो कुछ नहीं बोल पाई होगी, अभी भी तुम कुछ देखो नहीं बोल पा रहे हो, सूफी भाई, समझ आ तुम रहा है, क्योंकि तुम मतलब अच्छे नापुंसक हो। इंसान हो, तुम जो अभी बोल रहे हो तुम्हारे जज्बात काबिल के तारीफ है, तुम्हारे जज्बातों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन सूफी भाई देखो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन चीजों का, जब तुम इंस्टाग्राम पे नए नए आए थे, ठीक है, मैं भी ये सारी मैटरों को लेके खुद पढ़ता था,
मैंने बथेरे दुश्मन बना लिए इंडिया के अंदर। चलो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन दुश्मनी से, ठीक है। बट जितने भी सारी चीजों के लिए मैंने आवाज उठाई, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर ऐसा फील होने लगा कि यहाँ पे जो लोग है ना, ये लोग मतलब के जो पब्लिक है, वो पब्लिक बातों को बहुत ही जल्द से भूल जाती है। बातों को समझो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं हिंदुस्तानी भाव का। भाई वो बंदा जब मतलब स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे या तो यूट्यूब पे या तो सोशल मीडिया के कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब वो बंदा फेमस हुआ था, वो बंदा फेमस इसीलिए हुआ था कि वो बंदा इंडिया के बारे में जो लोग गलत बोलते थे उनको ये अब्यूज करता था, ठीक है। तो पब्लिक उसको सपोर्ट करती थी। उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आया कि जो इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसने आवाज उठाई थी वो जितेंद्र की लड़की का नाम क्या है, हाँ, एकता कपूर ने वो कोई मिलिट्री को अपने इंडियन मतलब इंडियन जो सोल्जर्स है उन लोगों को लेके उसने कोई सीरीज बनाई थी। तो वो पता होगा तुम्हें कि दो साल या 3 साल पहले वो मामला बहुत ही गर्म हुआ था, पता है तुम्हें? हाँ, तो वो मामले में मुझे पता है वो बंदे ने मतलब पुलिस स्टेशन के इतने धक्के खाए, उसने मतलब के इंसाफ के लिए इतने सारे मिलिट्रीज के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोगों को उसने कांटेक्ट भी किया। उसने मतलब के ही डिड एवरीथिंग, लेकिन हुआ क्या आखिर में? वो बंदे का अकाउंट उड़ा दिया गया। वो बंदे को हर रोज धमकियां सुनो मेरी बात सुनो, वो बंदे को हर रोज धमकियां मिलती थी, ठीक है। उससे पहले भी ऐसी 2-3 बड़ी कंट्रोवर्सी जब हमारे देश में हुई थी इंडिया में, तो वो बंदे ने वो सारी चीजों को लेके बहुत आवाज उठाई। लेकिन जब उसको पता चला ना ये बात, जब इसको पता चला कि भाई ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक जब वो लाइव चलाता था 10-15 हजार लोग जुड़ते थे, सब लोग कमेंट में बोलते थे कि बाऊ यू डिड गुड, बाऊ तुम अच्छा कर रहे हो, बाऊ हम सब तुम्हारे साथ है, लौड़ा लसन भोसड़ा, ठीक है। तो ये पब्लिक सिर्फ है ना घर पे बैठी हुई हाथ में चाय का कप लेते हुए, या तो हाथ में टीवी का रिमोट लेते हुए, या तो फिर अपनी बीबी से बात करते हुए ये लोग टाइम पास करते हैं, लाइव देखते हैं। और ये यहाँ पे आके नीचे कमेंट में ही सिर्फ अपना जज्बा और जोश दिखाते हैं, समझते हो? हाँ, तो उसके बाद बाहू ने जब सारी चीजें रियलाइज की, उसने देखा कि भाई मैं तो जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूं तो एंड ऑफ द स्टोरी में मैं खुद अकेला ही रह जाता हूं, नोबडी इज अराउंड मी। अब फिर जो पुलिस केस होते हैं वो किस पे होते हैं? पब्लिक पे तो हो गए नहीं वो। फिर वो जो शासन प्रशासन का जो प्रेशर होता है, शासन प्रशासन से उनको जो मतलब कि वो बंदे को जो परेशान किया जाता है, उसकी फैमिली को जो परेशान किया जाता है, वो भुगता तो सिर्फ वही बंदा था ना। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सूफी भाई, मैं सोच के देखना। उसके बाद इसने क्या किया, भाऊ समझ गया कि भाई ये सारी बातों में ये लोगों का हित, लोगों का अच्छा करो, लोगों के लिए ये करो, लोगों के लिए वो करो, ठीक है। भाई भाऊ ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था लॉकडाउन के अंदर, मुझे याद है मैंने भी कांटेक्ट किया था, मैंने बोला था कि भाऊ इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। मेरे वो जो डेरीबान वाला सीड वाला अकाउंट है ना, उस अकाउंट से मेरी बात होती है, मेरी भाऊ से भी बात होती है, और उस अकाउंट से मेरी टीनू यादव से भी बात होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भाऊ ने ये बोला था कि भाई अभी ये कोरोना का टाइम है, तो कहाँ है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पब्लिक के पैसे से बने पड़े हुए हैं, पब्लिक के जो पैसे है वो लोग पब्लिक के पैसे से या बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, तो वो लोग क्यों मतलब के पब्लिक की हेल्प के लिए नहीं आते, या तो फिर पब्लिक को वो लोग ऐसे जो सिचुएशन हुई थी उसमें हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। वो ये बंदे ने मतलब के लंगर चलाए, ये बंदे ने बहुत सारे लोगों को हेल्प भी की कोरोना के टाइम पे, राइट। भाई यही सारी चीजें करने के बाद
आज भी सलमान खान ही सुपरस्टार है, आज भी शाहरुख खान ही सुपरस्टार है, नहीं आज देखो, भी रणवीर सिंह ही सुपरस्टार है, आज भी मैं रणवीर कपूर ही सुपरस्टार है। भाऊ इज नॉट सुपरस्टार, भाऊ इज अ पब्लिक फिगर, समझते हो? हाँ, देखो फिर भी फिर तो मैं वही तो लाइक बोल रहा मैं हूँ एक कि चीज देखो, बताऊं। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आज चलो, आज भाऊ को किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये पब्लिक तो सिर्फ कमेंट, ये पब्लिक का जो प्यार होता है ना, ये कमेंट और सिर्फ कमेंट तक ही लोगों का प्यार है। बातों को समझो। अरे भाऊ खड़ता है यार, लोगों के साथ खड़, बहन चो देख भाई पनोड़ी भाई, अपने को भाऊ से कोई लेना देना नहीं, वो मेरे को नहीं जानता, मैं भाऊ को नहीं जानता, तुम्हारी दोस्ती है। कहीं एक दिन मैंने भाऊ को गलत बोल दिया था, वो गलत भी था, उसने गुरुद्वारे में गया सॉरी कही, मैंने कहा भाऊ भाई सॉरी, ठीक है, तुमने जो किया अच्छा किया, अभी तुमने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है, वो मैटर खत्म हो गया, आपको भी पता है। मैं फालतू में किसी को गाली नहीं देता भाई, मेरा दिल दुखता है भाई, हमारे देश के सिस्टम के खिलाफ जब बात जाती है तो मैं आवाज उठाता हूँ। देखो आप देखो सबने सूफी भाई, आप मैं आवाज एक चीज उठाते हो, बताऊं, बहुत ही अच्छी बात मैं है। एक चीज, 1 घंटे के अंदर सुनो, 1 घंटे के अंदर मेरे यूट्यूब के ऊपर भाऊ की वीडियो, 1 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज। मेरे को विकी थॉमस का फोन आया, बोला सूफी भाई मत करो। मैंने क्या किया, देखो ईमानदारी और सच्चाई, मैंने तुरंत उसी समय उसको बंद किया। मुझे 1 लाख व्यूज नहीं मिला कभी मेरे यूट्यूब पे, मैंने डाल दिया, मिल गया। पता क्यों? मैं अगर हरामी रहता ना भाई, फेम खाना होता। मैंने क्या बोला, देखो मेरे सूफी गुरु भाई, के मैं नाम पे, आपको गुरु समझा नानक रहा देव जी हूँ, के नाम। आप मेरे मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि चलो भाव की तो बात छोड़ो, मेरे खुद के ऊपर ये सारी चीजें बीत चुकी है। मेरे खुद के ऊपर भाई, मुझे भी बहुत सारे धमकी वाले फोन, जब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था अल्लाह के बारे में, ठीक है, वो स्टेटमेंट मैंने किसी लिए दिया था, वो सिचुएशन क्या थी, वो लोगों ने नहीं देखा कि जब एक रामायण सही मतलब बात। के भागवत गीता चल रही है, वहां पे अगर कोई बंदा आके अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, तो सीधी सी बात है, एक हिंदू का खून खौलेगा। अगर मैं मस्जिद में जाके, अगर मैं मस्जिद में नारियल और अगरबत्ती लेके घुस जाऊंगा, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी का खून नहीं जलेगा? मैं मस्जिद के हम्म। अंदर मैं शराब की बोतल या वाइन की बोतल लेके चला जाऊंगा, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी का दिल नहीं दुखेगा? अगर तुम काली माता के मंदिर में शराब की बोतल लेके जाओगे तो किसी का दिल नहीं दुखेगा, बट अगर तुम मस्जिद में हाँ लेके ठीक है। जाओगे तो ऑफकोर्स तो दुखेगा। वहां पे सिचुएशन ऐसी थी, तो मैंने 2 साल पहले जो अल्लाह वाला स्टेटमेंट दिया था, भाई वो स्टेटमेंट के बाद मुझे मिडल ईस्ट, मुझे ऐसी ऐसी कंट्रियों से फोन आ रहे थे, ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, मैं डर गया था, मैं सच्ची में। क्योंकि देखो यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, और मैं डर गया था, मुझे ऐसी ऐसी धमकियां आ रही थी। भाई मैंने मस्जिद में जाके माफी मांगी, मैंने माफी की उस टाइम पे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने आरएसएस का कांटेक्ट किया, मुझे बोलना नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट किया। नो वन स्टैंडिंग विथ मी। मम्मी की सच्ची मम्मी की कसम। कसम, मम्मी की कसम, मेरी मरी हुई बहन की कसम, भाई मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहा। मैं तुम्हें, अरे मैंने विलेज से पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था वो वीडियो उन लोगों को दिखाने के बाद। तो सूफी भाई देखो, जज्बातों में जब हम पब्लिक के लिए बह जाते हैं ना, तो ये पब्लिक है, इनका कुछ नहीं जाता। ये लोग लाइव पे आते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, ये लोग मजे लेते हैं, फिर ये लोग नीचे या तो गाली लिखेंगे, या तो फिर बोलेंगे कि सूफी भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर ये लोग अपना ओपिनियन देंगे, बोलेंगे फेम खाता है, ये है वो है। कल को तुम्हारे साथ, या तो मतलब कि तुम्हारे साथ इन द सेंस कि इतना करने के बावजूद भी अगर वो बंदे को जब कुछ नहीं होगा ना, तो तुम्हें अंदर से एक नेगेटिव, मतलब तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे
कि बहनचो मैंने सच्चाई के लिए इतना साथ दिया, नो वन स्टैंडिंग विथ मी। समझ रहे हो भाई? इंडिया की पिछले डेढ़ मनोड़ी साल भाई में, एक पिछले डेढ़ या 2 साल में इंडिया की जितनी भी कंट्रोवर्सी भैया हुई, देखो वो कंट्रोवर्सी में तुम मुझे एक बंदा दिखा दो, ये एक बड़ा इन्फ्लुएंसर के जिसने बहनचो वो कंट्रोवर्सी को लेके कोई भी स्टेटमेंट दिया हो। पनोड़ी भाई आपको आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को बीच में ही रोक के एक बात कहता हूँ। ये देखो, ये पीछे मैगी की अस्थियां पड़ी हैं ऊपर, ये मैगी, ये मटके में मैगी की अस्थियां पड़ी। मैं आपको एक चीज बताऊं, सच्ची ईमानदारी के साथ बताऊं पनोड़ी भाई, जिंदगी में कुछ भी करना, मर जाना, पर भाई अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए झुकना नहीं। मर जाना, बहन जो गोली खा लेना, खिलाफ चले जाना, जो कुछ मर्जी। ईमानदारी भाई, ईमानदारी मत छोड़ना। ईमानदारी भाई, जहां तुमने ईमानदारी छोड़ी, देखो मेरे पिताजी क्या कहते थे, मेरे पिताजी के मैं आपको आप शब्द सुनाता हूँ। क्या वो क्या कहते थे, एक मिनट, तभी मेरे को मारते थे बहन चोद, मुझे भूल जाता। हाँ, मैं देखो वो पिताजी ने तुम्हें जब कहा था ना, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शायद 80s और 80s या 90s के जमाने में बोला होगा, लेकिन अभी जमाना ऑलमोस्ट मतलब के 2023 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत सारी चेंज हो चुकी है। लोगों के इमोशंस, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के देखने का तरीका, वो सारी चीजें बहुत चेंज हो चुकी है सूफी भाई। समझ रहे हो? हाँ, तो हाँ अगर तुम 80s में सुनी हुई बातें, 90s में सुनी हुई बातों को, मतलब कि वो तुम्हारे जज्बातों को अगर तुम आज के जमाने में अप्लाई करने के लिए जाओगे ना, तो उससे सिर्फ तुम्हें दो ही चीज मिलेगी। एक तो लाते, आंखों में आंसू और गालियां। ठीक है भाई? हाँ, बट एक चीज बताऊं पनोड़ी भाई, ये भगत सिंह, सुखदेव, मैं वही राजगुरु, तो बोल रहा हूं ना हाँ, कि भगत सिंह, सुखदेव, ये राजगुरु, वो अपने, सब लोग 70s के लोग थे, जिनके अंदर देश को लेके जज्बा था, जिनको देश के लिए मर मिटने का। अच्छा पनोड़ी भाई एक बात बताओ, तुम्हारे तुम्हारे लिए, तुम यार अपने देखो, देश के लिए क्या मैं किए? बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ सूफी भाई। मैं मैं तुम्हारी वही बहन बोल की रहा हूँ, कसम भाई, देखो प्रैक्टिकल मत हो, सिंपली मेरे, में बताओ, प्यार सुनो करते मेरी हो ना बात अपने सुनो। हिंदुस्तान को? इंडिया को लेके मेरे दिल में बहुत प्यार है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरी कंट्री आगे बढ़े, करप्शन हट जाए, जो लो है सब लोग लो को फॉलो करे। मैं भी बहुत सारी चीजें दिल से सोचता हूं, दिल से करना, मतलब कि भाई ये सारी चीजें हो जाए इंडिया के अंदर। लेकिन हमारे सोचने से या तो फिर हमारे कुछ बोलने से कि कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार। अब मेरे से भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, मेरे से भी बड़े बड़े अकाउंट वाले लोग हैं। ठीक है भाई, देखो आज का जमाना, मैं तुम्हें सच बताता हूं, आज का जमाना एक ही है। यार उन बहन के लंडों का क्या करेंगे, एक मिनट, वो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने बहन के लंडों का क्या करेंगे? वो बहन के चौधे अपनी बीवी के साथ रील बनाएंगे, वो उसके अपनी बहन के साथ रील बनाएंगे, वो नाचेंगे, हाँ वो हिजड़ागिरी करेंगे, वो नौटंकी करेंगे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चलाएंगे। पनोड़ी भाई कम से कम तो सच क्यों नहीं एग्जैक्टली बोलते वो मैं बहन यही के तो बोल चौधे? रहा हूं तुम्हें, मैं एग्जैक्टली तुम्हें यही चीज बोल रहा हूं कि इतने बड़े बड़े अकाउंट्स वाले ब्लॉग्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि भाई वो अब इन लोगों ने सोशल मीडिया को एक कम्युनिटी में मैसेज देने की, आजकल तुम देखो, आज एक चीज देखो तुम, अभी दिवाली चल रही है ना, अब तुम रील्स, जब तुम फ्री होते हो, जब तुम रील्स देखते हो 10 15 20 मिनट के लिए, तो तुम देखना अभी ये दिवाली के टाइम में तुम ऐसी हजारों रील्स देखोगे जहां पे लोग मतलब वो गरीब लोग बैठते हैं ना, दिवाली का वो दिया, वो मिट्टी का दिया बेचने के लिए। ठीक है, लोग जाएंगे, पूछेंगे कि भाई तुम कितने में बेचते हो, वो बोलेगा कि भाई मैं 10 रुपये का एक बेचता हूँ। राइट, तो दिन में कितने बिकते हैं ये वो, फिर बोलेंगे कि चलो आज मैं तुम्हारे सारे मतलब कि ये जितने भी दिए सारे में दिए खरीद लूंगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, वो जो बंदा 400 500 रुपया खर्चा कर रहा है, जो जो बंदे के दिए खरीद रहा है, वो बंदा दिया थोड़ी खरीद रहा है भाई,
वो बंदा तो रील बनाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। और यार अगर एक रील पे 4 लाख 5 लाख व्यू आ भी गए तो बहनचोद उसको कितने 500 रुपए दे के हाँ, भाई तो कितने पैसे मिलेंगे? एग्जैक्टली पाँच भाई दस देखो, 15 20 अभी लाख तो कितने? जमाना इतना इतना बदल गया है कि गरीबों को रेस्टोरेंटों में खाना खाना लेके जाना, गरीबों के पैरों में चप्पल पहनाना, गरीबों के लिए उनको शॉपिंग मॉल में जाके उनके लिए शॉपिंग्स करवाना। तो भाई ये लोग है ना, अब इतने हरामी हो चुके हैं कि ये लोगों ने अब गरीबों का भी फेम नहीं छोड़ा। समझते हो? ठीक है भाई, जो करते हैं ना, जो करते हैं वो कभी दिखाते नहीं है। भाई तुमने 50 गरीबों को खाना खिलाया, या तो तुमने 50 गरीबों को दिवाली के ऊपर कोई तुमने उनको कोई गिफ्ट्स दी, तो भाई तुमने तो इंसानियत के नाते ये काम किया है ना, कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में दया भावना है इंसानों को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई तुम रील्स बनाओगे, तो वो रील्स इसलिए डालते हैं कि वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कम्युनिटी के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो इनका मोटिवेशन ये होता है कि ये लोग अपनी अच्छाई बटोरते हैं पब्लिक के अंदर। समझ रहे हो? हाँ, सही बात। तो ये सारा जमाना है ना भाई, ये सारी चीजें मैं तो भाई बीत चुका हूं इसमें से। मैंने तो मतलब कि ये सारी चीजें मैंने फील की है, महसूस की है, मैंने खुद ने महसूस की है। ठीक है ना? तो भाई अभी एक अपने जब वो कौन सी एक अपने वो आ, ये अभी 2 साल पहले दूसरी भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उसमें भी मुझे लोगों ने बहुत टारगेट किया था। ठीक है, लेकिन मैं सच बोल रहा था, मैंने कोई झूठा स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने जो रियलिटी है आज की दुनिया की, उसके ही चलते मैंने स्टेटमेंट दिया था। तो फिर मुझे लाइव पे माफी मांगनी पड़ी, और जो मैंने बोला था वही हुआ बाद में। एक मिनट पनोड़ी भैया, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मुझे लिखने दो 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं लेके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पनोड़ी भैया, आपको 1 सेकंड रुकना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना इंडिया में, राइट, तो वो सारी चीजें भाई देखो, सारा मुद्दा, सारी कंट्रोवर्सी, सारी चीजें सिर्फ एक ही होती है कि हम लोगों को भूलने की बीमारी है। 26/11 हम लोग भूल गए, उसके बाद पुलवामा भूल गए। भाई जब पुलवामा हुआ था 14 फरवरी को, तो 14 को पुलवामा के नेक्स्ट ईयर लोगों ने उसको ब्लैक डे में सेलिब्रेट किया कि भाई चलो इस दिन पुलवामा हुआ था, 40-45 जवान ने उन्होंने अपनी शहादत की थी, तो इस दिन पूरा देश 14 का जो होता है ना, क्या होता है 14 को, वो मतलब वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, वो सिर्फ 1 साल और 2 साल ही चला, वो 1 साल और 2 साल ही चला वो। ठीक है भाई, ये लास्ट 14 गई भाई की, मैंने तो किसी के मुंह से ये पुलवामा की बातें नहीं सुनी। जब लोग वीडियो लाइव पे आते थे, रेस्टोरेंटों में जाते थे, लोग रील्स डालते थे, मैंने तो एक भी रील्स के अंदर कोई जवान की बातें कुछ नहीं सुना। तो बेसिक सी बात यह है कि हम लोगों को भूलने की बीमारी है। इंडिया में चाहे जितना भी बड़ा कुछ हो जाए, हम लोग सिर्फ 4 दिन उसके लिए रैली निकालते हैं, 4 दिन बातें न्यूज में आती है, और 4 दिन के बाद या तो 10 दिन के बाद चाहे जितना भी बड़ा कांड हुआ हो देश में, सब लोग भूल जाते हैं उसको। वो 4-5-10 दिन ही न्याय दिलाओ, मतलब के वो जंतर मंतर पे जाके लोग बैठते हैं, फिर मतलब के वो दिल्ली इंडिया गेट पे जाके लोग मोमबत्ती हाथ में लेके बोलते हैं कि भाई न्याय दिलाओ न्याय दिलाओ। भाई गवर्नमेंट को भी पता है कि ये पब्लिक है, चूतिया लोग है ये। बहनचोद 10-15 दिन ये लोग ऐसे ही बहनचोद नारे लगाएंगे, थक हार के घर चले जाएंगे। सही है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी की बात करता हूं। तुम्हें पता है वो बॉडी बिल्डर वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो, अरे वो कौन सी? जंतर मंतर पे सारे बॉडी बिल्डर जाके बैठे हुए थे, वो कोई मलिका नाम की कोई लड़की को, हाँ हाँ हाँ,
अरे सुनो, और जब वो बहन चोद क्या नाम था उसका, भोसड़ी के का मादर चोद का क्या नाम था उसका, मोटे, ये जो बहन चोद आके गंदी गंदी बातें करता था लड़कियों से, क्या नाम था उसका, उसको मैंने कहा था तू बहन चोद बॉडी बिल्डर है, तू अपने बॉडी बिल्डर के समर्थन के लिए क्यों नहीं जा रहा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्या नाम था उसका, भोसड़ी के का, मुझे नाम नहीं याद, अरे अरे वो तुम्हारे साथ हुआ जो था भी यार, था पनौड़ी वो भाई नेता दीपक के साथ अभिनेता, आप। मतलब के वो जो भी मंत्री संतरी कंत्री जो भी था उस टाइम पे तुमने, और वो तुम्हारी वो दूसरी दीदी कौन है वो जो लाइव पे आती है वो श्रेया श्रेया दीदी। दीदी, और तुमने, मतलब वो श्रेया दीदी ने भी बहुत ही न्यूज के अंदर उन्होंने लोगों को, मतलब के लोगों के स्टेटमेंट दिए कि भाई ये गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ठीक है, उस लाइव पे मुझे आज भी याद है, मैं आया था तुम लोगों के साथ, मुझे वो श्रेया दीदी ने बोला था कि पनौड़ी जी आपके सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ आप लाइव पे आना। ठीक है, वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि श्रेया दीदी आप अच्छी हो, आप कम्युनिटी के लिए करती हो, पुलिस स्टेशन के ये जो चक्कर लगाना, ये सारी चीजें तुम करती हो। लेकिन मैंने उनको बोला था कि श्रेया दीदी आप याद रखना मेरी बात, 10 दिन बाद है ना, ये जंतर मंतर को कोई याद नहीं करेगा, ना तो न्यूज वाले याद करेंगे, ना तो मंत्री संतरी याद करेंगे, ना तो तुम्हारे आसपास जो खड़े हुए हैं ना, वो भी 10 दिन बाद तुम्हें ये मैटर के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। फर्क सिर्फ वो जो लड़की थी और वो लड़की के जो परिवार वाले थे उनको ही पड़ता है। और चलो वो बात जाने दो सूफी भाई, जब ये अपना सिद्धू मूसेवाला का जब कांड हुआ था, याद है तुम्हें? हाँ नो, सिद्धू मूसेवाले का कांड हुआ याद था, है। तुमने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया था, बोला था कि पनौड़ी भाई सब लोग सिद्धू मूसेवाले का, यंगस्टर लोग टैटू गुंदवा रहे हैं, उनके घरों पे पोस्टर लगा रहे हैं, ये हो रहा है वो। तुम्हें पता है ना उस टाइम मैंने क्या बोला था? हाँ क्या हाँ बोला था मैंने? हाँ। तुमने कहा था कि भाई अभी ये लगा रहे हैं, 1 महीने के बाद कोई इसको याद नहीं रखे, सब भूल जाएंगे, सब जितने भी लोग आ रहे हैं सब फेम खाने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज ये सब, जो लोग मीडिया वाले सब जा रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए जा रहे हैं। भाई लो, अरे बाबा ऐड नहीं हो रहा यार, डिक्लाइन कर दिया 2 बार बाबा ने, अब क्या तुम लोग भाई बहन चोद बताओ, काट मार दोगे क्या बाबा के लिए। ठीक है, बाबा। आज वो सिद्धू मूसेवाला को कोई, अरे याद करने की बात छोड़ो, वो सिद्धू मूसेवाला के जो शूटर थे, ये जो ये कहानी, आज आज कोई भी कोई याद कर रहा है वो बात को? हम्म। सही ठीक है, बात है। तो भाई ये सारी देखो सूफी भाई, आपका जज्बा, आपकी बातें काबिले तारीफ है, लेकिन इसका रियलिटी के साथ है ना कनेक्शन ढूंढना, मतलब कि वो कूड़े के अंदर सुई ढूंढने का, सुई सुई ढूंढने जैसा होता है, समझते हो? पनौड़ी भाई मेरे को एक बात बताओ, ये अब ये भोसड़ी के फुलवाड़ी के बीच बहन जो ब्रिटिश जब आए थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई इन्होंने सबके साथ भाई कितनी क्रूरलिटी की थी, आपको पता है। तो हिंदुस्तान कितना बड़ा था, हिंदुस्तान के लोग कितने भोले थे। मैं ये मेरी कॉपी में ना, मैं तुम्हें पहली पहली बात बताऊंगा, जब पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर किसी ने हमला किया, तब की हिस्ट्री से लेके अब की हिस्ट्री तक मैं आपको सब बता देता हूँ। इतना मत बताओ, लोग सो ये जाएंगे देखो। नीचे सूफी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्रिटिश की बात करता हूँ भाई। ब्रिटिश फुलवेरी वो हिंदुस्तान के ऊपर आए। पूरा हिंदुस्तान कितना बड़ा देश था, कितनी स्टेट्स थी, मराठे थे भाई, मराठे इधर इधर थे, अपना हिंदुस्तान के जो योद्धा थे राजस्थान में, अरे नीचे क्षत्रिय योद्धा सोने लगे, भाई, इन लोग। नीचे ये तुम्हारे योद्धा सो रहे हैं। हाँ, अच्छा इन नहीं योद्धाओं मतलब को मत भाई हम जगाओ, लोगों ने वरना बहुत ये लोग अभी के अभी अपने घर से चाकू और हाथ में बेलन और ये सारी चीजें लेके निकल जाएंगे ये लोग अपने अपने घर से। अरे 1857 की क्रांति में
भाई ये मेरठ में सबसे पहले सब लोगों ने हावड़े कुहाड़े बहनचो संद बंद कुहाड़ी कल्हाड़ी बहनचो ये लेके अंग्रेजों की छावनियां फूक दी थी तो अब सबसे तुम पहले ये भारत चाहते हो कि सरकार एलविस की यादव की जब छावनी ये पहली लोग फूंक दे? जय बोलेगी पनोड़ी भाई, जय बोलेगी सूफी भाई, क्या अरे हाल चाल? मैं बस भाई जय बोलेगी। जय अरे बोले सूफी भाई तुम ये चाहते हो कि ये पब्लिक अब ये एलविस यादव की छावनी फूंक दे? अरे नहीं नहीं मैं तो इतिहास की बात करता हूँ भाई मैं तो भाई भाई एक इतिहास को मत क्रांतिकारी दोहराओ, हिंदुस्तानी इतिहास इतिहास की देशभक्त। जगह पे है, आज की बात करो। ठीक है, इतिहास दोहराने से क्या मतलब बताओ? अच्छा बाबा बाबा आए हैं अभी बाबा की ओपिनियन हम हाँ जानते हैं बाबा बम हाँ हाँ हाँ, भोलेनाथ सबसे जय। पहले क्या किस बारे कहोगे में? बाबा क्या कहोगे कुछ कुछ अपनी ओपिनियन दो कि, कि, किस बारे में? बताओ वो एलविस यादव वाले, एलविस यादव पनोटी भाई की कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं बताओ कितने भोले भरे किस किस नहीं नहीं, किस मेरे को बारे लगा में कि किसी और टॉपिक में, अब इतनी कभी योद्धा आ जा रहे, कभी एलविस यादव आ जा रहा है, तो कंफ्यूज हूँ। अरे ये नकली लोग हैं बहन के लोड़े इनकी माँ की बहन चो मेरे को मारने की आपको धमकी क्यों दी मारने मालूम है की आपको धमकी दिया उसने? अरे बताओ बहन चो हम लोग डरते नहीं हैं मतलब क्या बाबा आपको धमकी एक नहीं देना था, ये दिन बोला। लालू यादव ने माँ चुद क्या पार्लियामेंट गई में क्या अब। स्टेटमेंट दी थी मालूम हाँ हाँ, इसकी अरे लालू यादव ने कहाँ दिया है? अरे यार नीतीश कुमार ने दिया है। तुम, अरे सूफी भाई तुम मुद्दे से मत भटको यार। अब लालू यादव ने क्या किया था, या अपना ये क्या नाम है शहीद भगत सिंह ने क्या किया था, वो सबको पता ही है। नहीं मुद्दे से तुम नहीं, लालू मुद्दे यादव से ने तो ये तुम नहीं बोला। मुद्दे से तुम भटक रहे हो सूफी भाई। मुद्दा आज का ये है कि एलविस यादव ने जो भी किया है एनिमल्स के हम्म। साथ, उसने जो भी ड्रग का केस है या नहीं है, ठीक है, तो वो बातों को लेके पब्लिक के अंदर जितना भी गुस्सा है, पब्लिक के अंदर गुस्सा है या भी नहीं, राइट? तो कोई के अंदर नहीं सूफी है। सूफी भाई मैं आपको यही बताता हूं कि हाँ अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो खराब मत कीजिए। आपका जज्बा तारीफे के काबिल है, ठीक है। हाँ, हाँ, मैं कब से यही तुम्हें हाँ, समझा रहा हूँ सूफी भैया, ये सारी चीजें मैं करके निकल चुका हूँ। किसी को कोई लौड़ा हाँ, भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जितने बैठे हुए हैं ना ये लोग नीचे, मैं हाँ, मैं एक मिनट हाथ जोड़ के मैं मैं मेरे को मार्गदर्शन हाँ करने वाले पनोड़ी भैया और मेरे बाबा आपका मैं धन्यवाद करता हूँ भाई अगर तुम ना होते मेरे जीवन में तो भाई मेरा जीवन झंड हो जाता और हमारा भी हो गया। ये तुम्हारे ये तुम्हारे टट्टों को हाँ। हाँ भाई आगे तो बोलो भाई देखो सूफी भाई, ये तुम सच्चाई का झंडा, ये सारी चीजें किताबी बातें होती है। प्रैक्टिकल बातें ये है सही कि लोग एक ही चीज में इंटरेस्टेड है आज, पैसा बनाओ, हाँ हाँ ठीक है। बाबा तो कहते बहनचो रंडी बचाओ दल्ला भगाओ तो ये सारी मतलब के तुम मतलब के ये पुलिस स्टेशन में भागना, ये अरे माचुदाने गाय यार, हमें क्या मतलब है यार। हम भी देखो, अंधों के देश में अगर तुम रोशनी जलाओगे ना, ठीक है, हम्म हाँ तो हम्म वो हाँ रोशनी तुम कभी नहीं जला सकते। बातों को हाँ समझो सूफी भाई। हाँ, समझ गया झूठ के सागर में सच्चाई बोलना उचित नहीं है। झूठ के सागर के अंदर रहना है तो महा झूठा बन के ही जिया जाता है, राइट। हाँ समझे? भाई तो ये भाई, आप लोग इतना नशा करके आता हूँ, बहन चोद उतार क्यों देते हो यार? क्या बातें कर रहे हो आप लोग? माँ चुद गई दिमाग की, अरे ओशो ये बन गए कोई, वो सूफी बाबा भाई को रामदेव। समझा रहा हूँ। सूफी भाई अपना खून जला रहे 10-12 दिन से, किसी को कोई लौड़ा हाँ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बंदा पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर काट रहा है, यहाँ पे एफआईआर, वहां पे एफआईआर, उसकी एफआईआर, उसकी मैंने बोला भाई कुछ भी नहीं होने वाला सूफी भाई। सूफी भाई तुम मुझे ये बताओ, जो बंदा इंडिया के, अच्छा बाबा एक हाँ एक बात हाँ बताओ हाँ सुनो अभी पनोड़ी भाई ने क्या बोला कुछ हाँ भी हाँ। नहीं होने वाला ठीक है
आप क्या देखो, कहोगे? आप कुछ कमेंट शासन करोगे? अरे उसके प्रशासन, खिलाफ कुछ एविडेंस होगा, एक उसके एक एक खिलाफ एक एविडेंस एक होगा एक तो ना कुछ होगा, जब एविडेंस नहीं है तो फिर नहीं होगा। देखो बाबा ने क्या किया, बीच देखो बीच में से नहीं मेरा ये बोला मानना है भाई, ये सूफी देखो, भाई, ये जो वाइल्ड एक्टिविटी होता है ना, इसका जो क्राइम होता है बहुत मतलब सीरियस क्राइम होता है, और सलमान खान नहीं बच पाया है इससे बहनचोद, तो फिर एलविस यादव कौन? ये सुन लो तो एलविस मैं यादव कौन यही भैया, होता? तो पर पनौड़ी मैं भैया एविडेंस होना चाहिए ना। तो सुन लो। मैं सूफी भाई यही चीज बोल रहा हूं, मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से, कि अगर बंदा वो बंदे ने अगर ये सारी जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उसने वो सारी चीजें की हम्म, है, ठीक है, तो पक्का भाई वो बंदा 40-50 साल के लिए जेल में जाएगा। जब सलमान खान को रुला दिया शासन प्रशासन ने, सलमान खान ने हाथ जोड़ दिए, हम्म। ठीक है, तब भी तक उसको मतलब कि कोर्ट की डेट ये वो जेल में भेजना, ये वो करना, मतलब कि उसकी आधी जिंदगी तो ये हिरण के पीछे ही खराब हो गई। 20 साल हो गया केस लड़ते लड़ते। हाँ, मैं एक चीज भैया, मैंने ना एक सलमान भाई की इंटरव्यू देखी थी। सलमान भाई, उन्होंने कहा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते? देखो भाई, उन्होंने कहा मैं शादी करके ना, देखो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, तो मैं जो बंदी मेरे साथ शादी करेगी, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे को तारीख पे मिलने के लिए मुझे कोर्ट में आए। ये सलमान खान के वर्ड्स हैं। तो भाई वो बच्चा है, एक एल्विश यादव 26-27 साल का बच्चा है भाई, वो ही उसके उस मतलब समझ लो कि 21-22 साल में लौंडा बहनचोद अंडे से बाहर निकलता है, जवानी भाई में वो क्लियर फूटता निकला हुआ। है केस से, तो क्लियर मतलब इससे निकला मैं, है, उसको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली इस केस में। अरे यार हम्म। बाबा सुनो, पांच स- सुनो भैया, 5 सपेरे और हाँ, वो 7 वकील, सब पता है मुझे, बहनचोद मुझे पूरा। कॉम्प्लिकेटेड हो हाँ चुका पता है, है ये पता है केस। मुझे। भैया नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये नहीं, केस। कॉम्प्लिकेटेड हुआ है पर उन लोगों के लिए हुआ है। बहुत एलविस यादव का सिर्फ उसने नाम लिया था रिकॉर्डिंग में, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला उसके खिलाफ। सुनिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने उभर के आने वाला है। देखो सूफी हम्म। भाई, ऐसा भी हो सकता है कि एल्विस को बॉडी बॉडी बनानी हो, तब वो भी संजय दत्त की तरह जाएगा जेल के अंदर, और फिर जब वो निकलेगा तो वो भी मतलब कि मसल्स वसल्स बना के निकलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, फिर हो सकता है कि उसके ऊपर भी मतलब कि मूवी बनाई जाए। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ बाबा, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, ही इज अ वेरी सीरियस गाय। उसने अपने फेम के लिए बहुत मेहनत की, ही इज सच ए रियल गाय, सबसे पहली बात। बट उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन चक्करों में पाई। उसके पास हंड्रेड्स ऑफ गेट्स थे सक्सेस के लिए, उसने भाई शॉर्टकट चुन लिया। मोस्टली क्या होता है कि लड़के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं माफिया भाई और ये कुछ नहीं ड्रग्स होने और ये वाला, सब इतना चीजों के। बात करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बाका नहीं हो पाए। मोस्ट ऑफ द पीपल दे गॉट स्केयर्ड, उसके खिलाफ बोलने के लिए भी डरते हैं वो भाई लोग। देखो, मैं तुम्हें बट बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। एक एक चीज बताऊं पनोड़ी भैया, बाबा हम्म। एक चीज सुन लो, ये इंस्टाग्राम और ये लाइव वाइव सब चलती है आज के जमाने में। संजय दत्त जब गया था ना, तो भाई समझ लो बहन चो भाई खत्म हो जाता संजय दत्त सिस्टम। किस केस में गया था भाई? वो सांप के केस में थोड़ी गया था यार। अरे एके संजय फोर्टी दत्त को सेवन तो मिली उसने थी उठा, उसके पास। प्रभु ताड़ा में हाँ उठाया था ना, संजय दत्त को तो ताड़ा में हाँ उठा लिया था। हाँ, 93 प्रभु जी, 93 के ब्लास्ट में मेरी गया एक था बात भाई। सुनिए वो मतलब आतंकवादी घटनाओं के चलते उसको पकड़ा गया था। संजय दत्त और इसका कोई सुनिए बराबरी है सुनिए एलविस यादव की? भैया, बराबरी तो वही तो मैं बराबरी कर रहा हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक पलड़ू में आप 20 ml इसका जो स्नेक का पॉइजन रख दीजिए, दूसरे पलड़ू में आप रख दीजिए AK-47, फिर देखिए कौन कितने साल में जेल से अरे बाहर भाई, निकलता है। मैक्सिमम सजा वाइल्ड भैया लाइफ वाले में 7 साल की पड़ती है भाई, और वो जो आतंकवादी होता है उसमें ये जिंदगी तब जाती है। क्यों भाई? अच्छा संजय दत्त आ गया 12 साल के, सलमान खान का केस अभी तक क्यों खत्म नहीं हुआ, ये बताओ। संजय दत्त ने हिरण का हल्के शिकार भाई किया देखो, था। हमारा जो कानून है ना, सुनिए, वो सिर्फ हाँ एक हाँ हिरन था, यहाँ पे कितने सांपों का हाँ जहर निकला उसके हाँ, बाद। तो भाई ये इसमें इसके बाद अलग गोल्डी गांव अलग वाले, अरसाना, धारा की। भाई गोल्डी अरसाना को भी कुछ अपना योगदान देना है इस टॉपिक के अंदर, तो हाँ उसको भी यार, ऐड उनको कर लो। ले लो।
और उसके उसके बाद सुनो, मैं बाबा आपको एक हम्म। चीज और बता देता हूँ। ये एक नारकोटिक का केस था संजय, उसके सॉरी उसका टाटा का केस था उसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर तो वाइल्ड लाइफ का और ड्रग्स का और बहुत सारे लोग इसके साथ सामने हेलो। आएंगे, और उसका भाई बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। भाई कैमरा कैमरा ऑन ऑन कर करो। गोल्डी भाई, ऐसे नहीं, अरे हेलो हेलो, नहीं, हम नहीं आराम मानते। से। मैंने कह रहा है एलविस के पीछे क्या फायदा तुम्हारे पढ़ने का, कुछ मिलने वाला हो तुम्हें उसकी औकात तक है कोई? ले भाई, एक और भाई, एक और उसका वकील आ भाई गया सुनो, भाई, 7 वकील उसका तो ना पहले ही उपड़ा बैठे किसी थे, पे ले लंड भी, भाई यहाँ बात। बेफालतू को ड्रामा हो रोज। ड्रोमो नहीं है भाई, ये रोज का रोज का। ड्रामा, उसका कोई कुछ कर ले तो हम बता दीजा। भैया एक नंबर लड़का हूँ, अपने दम पे बढ़ा, जो कुछ कराओ ने रही तुझे। अब यहाँ पे बहन हमने से कब कहा सोशल कि मीडिया भाई बकचोदी गोल्डी चल रही भाई है तू दुनिया भर सुन, की। अब गोल्डी तू लोग उसका बहन वकील चोद मत का बन, ठन्नी भर हमने भी पैसा यही बात कमाते वहां की बोली। होड़ करने चले। अब भाई सुन, वो लड़का मस्त है। अरे सूफी हमने भी देख, तू यही अपने बात काम में बोली। मस्त है, जहाँ तेरी बड़ाई का काम है करेंगे हम कहते हैं सूफी भाई पूरे ना दिन देखता ना रात देखता। ठंड होती है चाहे गर्मी, बहन जो कैसा ही मौसम होता है, पता चलता है कहीं कोई पक्षी मिल गया भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई जानवर मिल गया, वहां सूफी पहुंचता है, अगर सूफी पास खबर पहुंच गई तो। उस बात को मानते हैं हम भाई, देख इस चीज के लायक भी क्यों बाबा। सही बात लेकिन है। ये चीज देख सु में पता, हमें पता है एलविस का देख बाल विवाह कौन हो किसी बहने चोत भैया है। एक सही कह रहा हूँ बात गलत? बताऊं, जब तेरे, भाई मैं तो सुना, कब से हेलो, आधे घंटे से लोग तेरे समझा को रहा हूँ बोलेंगे सूफी तूने भाई को, लेकिन अब मैं क्या करूँ बताओ। अरे हाँ मैं बाल वही तो बाका कह रहा हूँ, अब होने वाली उसके बात मारपीट नहीं भैया है, होना नहीं, एक, एविडेंस क्योंकि होने पता है, चाहिए, गोल्डी एविडेंस अब होने। इतने छोड़, गोल्डी अब यहाँ पे गोल्डी हम यहाँ पे एक चार बंदे एक बैठे, मिनट, इतने की बहन चो तो इतने सुपरस्टार हम बॉलीवुड के बहनों से एलविस हमें देखते थे, नहीं तुम्हें देखते भाई, तुम्हारी एक बात गोल्डी बात भाई एक करेगा। बात बता एलविस मेरे तो को, मुंह तू भी भाई, बोले, इसलिए क्यों तू फायदा, तू कुछ मेरे को कुछ सिर्फ, बोल लेगा उसके लिए। छोड़। भाई भाई तू मेरे को एक बात बता, कोई तेरे को बोल दे भाई तूने सर पे भाई विग लगा रखी, तू मैंने क्या बता बोलेगा तो भाई दिया, उसके बाद। नॉर्मल से एक बात कह दी, जहाँ तेरे लिए बोला सकते हैं वहां बोलेंगे। इस चीज में कुछ नहीं, नहीं होने मैं वाला, एक होना ही सवाल नहीं है पूछ कुछ। रहा हूँ, नीचे लोग, बेफालतू को नीचे रोज लोग, इस स्टैंड नीचे उठा के बैठ नीचे जा। लोग तेरे को कोई बोलेंगे नई गोल्डी ने कंटेंट, सर के ऊपर नई बालों की विग कंटेंट लगा ढूंढ, रखी पनौड़ी है। को साथ में ले, किसी को ढूंढो जब वहां बात बढ़ेगी। अब वो पकड़ रखा हो जो बंदा मुंह ही नहीं लगेगा, अरे भाई जो बंदा झांकता ही गोल्डी नहीं भाई, है। मोनू अगर कोई बता, तेरे यहाँ को वो ये बंदा बोल दे, आएगा जिस बंदे की लाइव अरे स्टार्ट लेकिन करते नहीं भाई, अरे 1 लाख गोल्डी बंदे भाई, व्यूज मैं तो जुड़ ये जाते हैं नीचे। कंट्रोवर्सी, अरे मैं तो कंट्रोवर्सी में हूं ही नहीं। मैं तो सूफी भाई को पनौड़ी समझा इसको रहा हूँ। समझा कि जो बंदा लाइव स्टार्ट करता है 1 लाख बंदे व्यूज नीचे देखते हैं, और यहाँ बैठ के लट 500 अरे नहीं बैठे तो नहीं, हमें देखेगा वो। अरे मैं ये समझा रहा हूँ। अरे मैं ये समझा रहा हूँ, इसको देखो गोल्डी भाई, व्यूज 1 लाख की या 10 लाख के व्यूज की बात ही नहीं है। चुपी बात यार, ये उसमें है, भी कोई दम होगा, जब तो इस बात को कह रहा हूँ मैं पनौड़ी। यार वो बंदा अरे नॉर्मल है, जब अरे मैं होगा तो सबके सामने आओ, जब तू अरे खुद मैं लाइव ये चलाएगा बोल हम खुद अरे मैं बोलेंगे ये सर बोल यार ये तो बहुत गलत कर रहा था। अरे गोल्डी लेकिन भाई, अभी मैं भी ये समझा सबूत रहा ही हूँ नहीं इस है, बंदे कुछ को। नहीं है। अरे मैं, देखो सबूत है या नहीं है, वो बंदे ने ड्रग लिया या नहीं नहीं लिया, लिया। मैं सूफी को ये समझा रहा हूँ कि सूफी भाई, अच्छा भाई गोल्डी भाई, मेरे को दो, मैं तेरे से दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, अगर कोई तेरे को ये बात कह दे कि तूने सर पे विग लगा रखा है, तो उसको क्या बोलेगा भाई तू, सुन मेरी बात। जवाब देगा ना उसको? हाँ। नहीं, एक सवाल, एक मिनट। दूसरा सवाल ये है कि गोल्डी भाई, तू गया हो जेल में मर्डर के केस में, और तेरे को कोई बोल दे जेब कतरा, भाई तो तुझे सुनो दुख मेरी लगेगा? बात, पहली बात तो जो वहां पे बोलेंगे, नहीं, मैं हम एक जवाब सवाल, दूंगा, मैं गोल्डी जवाब ही तो भैया, दे रहा हूँ, गोल्डी तूने भैया, अपना जवाब कर ले, मेरे सुन। अरे पहली बात तो वहां पे हमसे बोलने वाले ना बोलने हमें कोई पता नहीं, जब जहाँ पे एंट्री होती है वहीं पे लिखा जाता है किस केस में कोई, पहली चीज। दूसरी बात ये है, हमको पर्चा देने की बात नहीं है, जो वहां पे जाएंगे हम रात को जाएंगे, सुबह के पेपर में अपना आ जाती है कि ये कांड हो चुका है, और सकलते पे अपना पिछड़ जाते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है आगे। अब बताओ। अब बात ये है कि मेरे को जान से मारने किसने की दी? धमकी आ रही है। अरे एलविस ने सुन, दी? मेरे को जान से मारने की धमकी, कौन? हाँ, एलविस ने दी? मेरे को जान से मारने की धमकी एक, अरे सुनना भाई, देख भाई, मैं उसको एक, गोल्डी तू मेरे को जानता है, हमारा जिसके साथ भी कभी भी कोई भी पंगा हुआ ना, हमने उसको माँ बहन की भर भर के गालियां दी, तू मेरे को जानता। कंट्रोवर्सी एक डिफरेंट चीज भाई, ये कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको कंट्रोवर्सी मत समझियो। अब मैं ये चीज तुझे लास्ट बार एक मैं यहाँ चीज पे कहना व्यूज रहा हूँ, इसे मैं चल नहीं मान रहा, तू सीरियस है मानता हूँ, लेकिन बाढ़ तो उपड़े ना, बाढ़ उपाड़ ले, जब भी तो मजा आएगा, हमें भी तो अच्छा लगेगा। सूफी ने दम बहन चो जिस चीज पे अड़ रहा था वो हकीकत साबित कर चुका, हमको भी तो गर्व होगा, हमको भी तो अपना भाई अच्छा लगेगा कि सूफी भाई हाथ धो के पीछे पड़ रहा था, आज सूफी ने एक नंबर बात करी है भाई, दिखा कर क्या दिखा दिया सूफी उस्ताद ने, जी, हमको भी तो गर्व रहेगा अपने भाई पे। उस्ताद जी एक गर्व। सुनिए, आपको आपको अपने भाई पे मरने के बाद भी गर्व रहेगा, और ये बता आपके दे कौन बच्चों मार को रहा भी है तेरे गर्व को, बस रहेगा इतना कि बता दे हमारे कौन मार पिताजी रहा है, इनके। किस बहन चौदह जो फ्री फंड की 302 लेना चाह रहा है उसको समझाऊंगा मैं। सुनो, उसको तो हम भाई सुबह उठा लेंगे, उसका नंबर वंबर रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब आ गई साइबर सेल में, और उसको नोएडा 49 सेक्टर में उसके जो थाना है उसमें हम उसकी करवाएंगे, जो भाई जो हमें धमकी अब देगा हम, क्योंकि हम फिर एक एनिमल केस, एक्टिविस्ट है। फिर हम एक नया एनिमल केस। बात, हाँ सुनिए, बात ये नहीं है, क्योंकि देखो उसने एल्विश का नाम लिया कि हम एल्विश के एलविस का ग्रुप से ग्रुप हैं, है ना, तो चाहो मैं नहीं वो मानता हूँ। नीरज भवाना ग्रुप से है या लोरेंस गंडू एक ग्रुप से है, किसके से है वो? जो ग्रुप वाले ने फोन कर देते तो सुनो भैया, हम नहीं, अरे यार ये अरे बंदा चार बोलने लड़के दीजिए, देखो घुसते हैं उसकी हम नहीं गाड़ी में मानते। बैठ के, हाँ वो फॉर्च्यूनर में यार, 4 लड़के वो डोलते शरीफ हैं बंदा है, उसके। टाइम पास है, पब्लिक सिटी अच्छा। उसकी फैन है बस, और क्या यार, सिंपल कोई बंदा है, सिस्टम नेचुरल विस्टम बंदा है नहीं वो। है भाई, रोक के मादर जो 4 झापड़ मारोगे सब सिस्टम विस्टम कुछ है ही नहीं भाई, वो शरीफ सीधे आदमी साधे है, लोग हैं। बढ़िया जीता, बढ़िया काट सीधे रहा अपनी साधे जिंदगी, लोग। हाँ, उनका कुछ असल नहीं में है, वो रहता बस है, एक। खुद हाँ। खानदानी रईस है, बढ़िया जीरा लड़का, बैक अरे वैक भाई अच्छा वो है लड़के का, बकचोदी बैक लेवल। बकचोदी में सिस्टम अरे सिस्टम बोलना चालू कर एक दिए, बात और बता लंड कुछ नहीं गोल्डी, सिस्टम। एक बात सिस्टम बता बोलने का, गोल्डी भैया, सिस्टम तेरे से पापा उसने ने अपनी क्या, एक कंपनी मिनट खोल ली सुन बाबा, सुन, सिस्टम के नाम से। अरे भाई बस वो बोलते थे गोल्ड सिस्टम सिस्टम, बिल्कुल। वाकई में कोई सिस्टम नहीं था उनका, बस ऐसे बोलते थे मजाक में बकचोदी में। हाँ वो अपना सिस्टम है भाई, तो वो तो एक बोलता वो है, तो भाई वही वो तो कोई अब डायलॉग क्रिमिनल या फेमस हो रहा गुंडे है। लोग नहीं है भाई, हाँ वो गुंडे लोग नहीं है। गुंडे लेवल थोड़ी ना है यार, वो सिंपल वही आदमी है, वही वही। गांव बस्ती के उठे हुए देहात बंदे हैं, हम्म। बिल्कुल यहाँ ही भाई रहते हैं। सूपी भाई ये 5 सोचो, किलोमीटर आज उसकी हमारे घर पुलिस, से, 5 मतलब कल किलोमीटर की दूरी बात पे है, रहते हैं कल वो। उसको पुलिस ने, पनोड़ी भाई उसको कल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, बीमार पड़ गया था मादर जो, डेंगू मलेरिया का चेकअप करवाने गया हॉस्पिटल में, फिर टटिया नहीं पुलिस ने हाँ पूछताछ के लिए बुलाया बस उतने में, तो आप सोच लो कोई गुंडा आदमी ऐसा होता है क्या कि पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई और बीमार पड़ जाता है। अरे ये तो बहाना होता है भाई निकलने के लिए पुलिस के चंगुल से अरे यार, भाई वो, कौन। गोल्डी में तो मेडिकल अरे मैं मेडिकल करवाता है बता भाई तो अपना। रहा हूँ यार, नॉर्मल सी बात है, जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेगा जब तक मजा नहीं है इस गेम में, क्यों बनोड़ी? अरे वो तो मुझे तो उसमें पता लौड़ा ही था। नहीं है कि कौन अरे एल्विस भाई किसने क्या क्या बातें कर किया। रहे हो यार, किस बंदे के बारे में बता, दुनिया माँ चुदा है यार, दुनिया से क्या लेना देना अपने को साला। भाई मैं कब से सूफी को यही समझा हाँ रहा हूँ कि भाई 26/11 ही हुआ, लोग भूल गए। साला, पुलवामा हुआ इतना धनतेरस है बड़ा, आज, लोग धनतेरस भूल गए। सेलिब्रेट करो बेंचोद, भाई इतना अच्छा अच्छा त्योहार आता है। दिन दहाड़े इतने सारे रेप होते हैं इंडिया में, लोग 4 दिन भाई न्यूज में आता है, लोग मैं भूल तो जाता सिंपल है। सी एक बात कहता हूँ, जो सेलिब्रिटी है उनके पीछे ना लगा जाए, क्योंकि जब तक ठोस हो जब तक मजा ना आए, क्योंकि हमें देखते 500-600-2000 लास्ट, उन्हें यार लाख बंदे देखते, दुनिया जानती है। अब बेंच यहाँ पर आप में सुपर स्टार बना तो गलत बात है। अरे नहीं दुनिया दुनिया कुछ तो भी नहीं करे, अपने जानती, को क्या करे। मतलब सिर्फ उसको इंडिया ही जानता है गोल्डी भाई, मतलब दुनिया नहीं जानती उसको, सिर्फ इंडिया वाले ही लोग उसको जानते हैं, और वो भी मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन पीपल। मतलब दुनिया तो यार बहुत बड़ी है ना गोल्डी भाई साहब, दुनिया तो यार कितनी नहीं बड़ी है वो तो वो। देखो देखो, हाँ हर कंट्री में हर बंदे का नाम है। अब तुम्हारे वहां पनौड़ी अरे किसी किसी बंदे पनोड़ी का भाई कोई कैमरा नाम ऑन करो, होगा, पनोड़ी भाई कैमरा पनौड़ी कैमरा तुम्हारी उस हाँ, पनोड़ी भाई। कंट्री मतलब में कोई के बंदा उसको फेमस होगा। हाँ उसको नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हाँ लोग जानते हैं। हाँ, ठीक पूरी है। ऑल इंडिया जानती है भाई, ऑल इंडिया जानती है। हाँ ऑल इंडिया नहीं जानती, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम अब लोग जानते हैं, ये तो इधर यार साइड में। देख देख, बिग बॉस चला रहा है तो सब जानते हैं अब तो, देखो बिग बिग बॉस बॉस हाँ पर देखने भाई कोई वाली जो साउथ इंडिया ऑडियंस के है लोग ना, नहीं देखते हैं। हाँ साउथ हम्म। इंडिया के साइड जो लोग हैं उनको कोई घंटा भी पता नहीं कौन सुमित पुनीत सुपरस्टार और कौन एलविस हाँ सही यादव। बात। नहीं, हाँ पुनीत स्टार तो वही है जो हमारे पास पार्किंग में लोट तक खेलता था, अभी तो हाँ शूटर तो वो बना है। हाँ तो ये सब मतलब कि ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें है ना, फेम एक ऐसी चीज है जो हमेशा नहीं टिकता। ठीक सही है। बात है, वो तो कोई हाँ भी सही।
किसी का फेम जिंदगी भर नहीं टिकता, उसका एक टाइम पीरियड्स होता है, वो टाइम पीरियड्स के अंदर उसने पैसे वैसे बना लिए तो बना लिए। अब देखो पुनीत सुपरस्टार, अब वो बेचारा फेक लाइक्स और फेक कमेंट अपने पोस्ट पे करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत जा रही है अब। बताओ, उसने तो खैर एक एंकर टाइप कर लिया पुनीत ने। पुनीत लड़का अच्छा था, उसे ना उसमें बढ़िया तरीका से खेलना था, वो उस पे खेलने नहीं आया, नहीं जीतता वो, बहुतों ने सपोर्ट करा नहीं उसे। भाई वो हाँ। कभी भी नहीं जीतता, उसको उसमें उसे तीन बार खेलना नहीं आया ना निकाल के वापस भेजते उसपे। जाओ। बाबा बाबा यही रहा ना उस पे, बार बार वही के चिल्लाना वहां पे, वही चीज रही ना, एक नेचुरल जो बाहर है उसको वही वो अंदर था। तो ऐसे थोड़ी न चलता है। और ऊपर से फिर एक चैनल दे रहा है कि मुझे क्या आया, मुझे को खाने दो, इससे ज्यादा पब्लिसिटी बाहर है मेरी, फलाना ढिकना, बहुत सारी एक एंकर वाली बात करी, वो गलत थी ना। नहीं नहीं, मतलब कि उसका जो डायलॉग बाजी थी कि तुम मुझे निकाल दोगे, तो हाँ। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर 15 डायरेक्टर प्रोड्यूसर हाँ। खड़े हुए पुनीत वो चीज सुपरस्टार गलत को, थी, वो चीज गलत थी। वो सारी बकचोदिया, मतलब क्या है ये? तो ये सारी अभी देखो, ये कुल्हड़ पिज्जा वाला है, ठीक है। अब उस कुल्हड़ पिज्जे की जो न्यूड वायरल हुई थी, अब वो कितने दिन लोगों ने बातें की, कितने दिन लोगों ने उसकी कंट्रोवर्सी की? भाई 15 दिन, सही बात है। ठीक है। और उसके कोई बाद याद अभी नहीं ये करता नया पनौड़ी, गाया है बिग, आदमी मर हाँ जाते, कोई याद नहीं करता। हाँ, अभी ये नया गाया है बिग बॉस में, क्या नाम है, टहल का। भाई टहल का बिग बॉस में से निकलेगा 1-2 महीने 1.5 महीने तक लोग उसको, हाँ भाई टहल का ये वो, फिर उसको भी कोई याद नहीं करेगा, फिर कोई नया आएगा। हाँ वो तो चलता है, देखो वो तो गेम है, हर साल चलता है। हाँ तो सूफी भाई देखो, सिर्फ आप अपना आंगन संभालो, दूसरे के आंगन में किसने कौन सा पौधा लगाया, नहीं हम ठीक तुम्हारे, है, नहीं वो सूफी पौधे से हम कह रहे को थे साथ पानी रहेंगे, पिलाने की हम लोगों को जिस दिन जरूरत ओके नहीं निकल है। गया। उसमें सिर्फ एक पनौड़ी, ही चीज होती है, उसमें हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। नहीं पनौड़ी, और हाँ हम साथ देंगे ना सूफी का, अगर वो गलत साबित होएगा। अभी तो कुछ हुआ हो ही नहीं रहा ना। हाँ, ये सूफी भाई बोल रहे हैं कि वो दोषी है, इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या कौन सा ड्रग किसको पिला दिया वो। अरे वो कह रहा है कि वो एंडाकोंडा पता नहीं कौन कौन से स्थाप पे उनका जहर निकालता था और उसका ड्रग्स बना के बेचता था पता नहीं सूफी कहानी ला रहा था। और पहली बात जिसके ऊपर है बहन जो चलो हरियाणा मैं के सीएम साहब का तुम्हें, 70 सुनो साल का- सूफी भाई, हाँ, सूफी भाई मैं तुम्हें रिसेंटली बात करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अभी टीनू यादव की आईडी है, तो ऐसे ही मैं मतलब देख रहा था, तो उसके अंदर उस बंदे ने अपनी एक लाइव डाली है, आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पुरानी, ठीक है। टीनू यादव कौन है? टीनू अरे यादव वो जो टीनू यादव हिंदुस्तानी वो भाव के साथ लंबी, घूमता रहता है। अरे वो लंबी दाढ़ी, अच्छा जिसकी ऐसे झाटों की स्टाडी है, अच्छा हाँ। तो भाई हाँ। टीनू यादव ने, टीनू, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ किसी को, ये लाई में कोई अभी एक, अरे नहीं गोल्डी भाई, हाँ, बढ़िया बहुत बंदा है बढ़िया यार, वो है, ऐसे बहुत मत बोलो आप। आपका हरियाणा जो का लड़का भाईचारे है यार। बिगाड़ने वाले बंदे होते हैं उनको तू अच्छा कहता है। हमेशा भाईचारे वाले जोड़ने वाले बंदे होते हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए जीवन में। अरे वो बंदा बढ़िया है यार, वो भी अगर वो एनिमल बढ़िया की है ना, सेवा करता है, अगर गौ वो माता बढ़िया है की तो उससे सेवा गांड करता है। सुन मांग के देख लियो, दे तो बताइए। अरे मेरी बात तो यार मेरी बात तो, भाई, तू गांड मांग, तेरे से गांड मांग लू, दे देगा मेरे को? मैं क्यों मांगू किसी अरे से यार गांड? बहनचोद मेरे ये को लोग ऐसे मत आपस बोलियो में गांड फिर, मांग। अरे यार आप आपस में भाईचारा खींच के रखो, 4 अरे लोगों के माँ बीच में। चुदाने दो ये यार बात, पनोड़ी भाई, भाईचारा बकचोदी खींच के करो अरे यार, मेरी कहाँ है? बात तो सुनो, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे, क्या बोलूं मैं। पनौड़ी बोल बोल। मैंने उसकी अकाउंट में सूफी भाई एक लाइव देखी थी, ठीक है। वो लाइव के अंदर हमारे सम्मानित विकी थॉमस भाई साहब भी थे, हमारे सम्मानित हिंदुस्तानी भाऊ भी थे। तो वो लाइव में ऐसा था कि वहां पे एक लड़का था, वो अपना गाय की सेवा करने वाला बंदा था, ठीक है। तो सीन ये था कि वहां पे हाईवे पे 2-3 गायों का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और उसके आसपास कोई गौशाला होगी। तो उसी सेम टाइम पीरियड पे उसकी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन वो बंदे ने अपनी बीबी के पास वो नहीं गया, उसने वो
गाय की मतलब के मरम्मत के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो सारी चीजों के लिए उसने बहुत जगह पे अपने हाथ पैर मारे, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। जब ये बात टीनू यादव को पता चली, टीनू यादव वहां पे पहुंचा जहां पे वारदात की घटना हुई थी। वो वारदात की घटना पे टीनू यादव पहुंचा, उसने वहां से लाइव स्टार्ट की। फिर वो लाइव के अंदर हिंदुस्तानी भाऊ जुड़े और शायद विकी थॉमस वो वारदात की घटना पे पहुंच चुके थे। दिल्ली की कोई जगह थी, मुझे जगह याद नहीं है, ठीक है। वहां पे लाइव के ऊपर ये बोला गया कि भाई तुम्हारे पास कुछ ही घंटों में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, तुमको नई एम्बुलेंस दिलवाने की मैं प्रॉमिस करता हूं। वहां के जो एरिया के मंत्री संतरी है उन लोगों से मैं फोन पे बात कर लूं। रोकूंगा पनौटी, 1 मिनट बीच में रोकूंगा। टीनू यादव ने कही थी कि मैं कुछ ही घंटे में एम्बुलेंस भिजवा दूंगा, मैं दिला दूंगा, नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए गोल्डी अरसाना जी। आप गोल्डी अरसाना जी, गोल्डी अरसाना जी, अरे गोल्डी अरसाना जी, आप अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखिए, मुझे पता है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोलो। तो मैं ये बोल रहा था कि वहां पे हिंदुस्तानी भाऊ आए थे लाइव पे, तो भाऊ ने सब लोगों से वहां पे बात की और भाऊ ने ये बोला कि भाई तुम अच्छे इंसान हो, तुम गाय की सेवा करते हो, तुम्हारे पास कुछ ही मिनट में सब सामान पहुंच जाएगा, कंबल पहुंच जाएंगे, ये गाय की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन है, सारी चीजें तुम्हारे पास कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगी, एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी, ठीक है। वो लाइव के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 3-4,500 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। वहां पे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाऊ यू आर ग्रेट, टीनू यादव जी जिंदाबाद, विकी थॉमस तुम बहुत ही अच्छी आत्मा हो, तुम जैसे लोग की दुनिया को जरूरत है। तो ये लोग नीचे मतलब पब्लिक को भी ये लोग बोल रहे थे कि पब्लिक का सपोर्ट है, देखो ये वो। अब देखो वहां पे जो 4,500 लोग, 3,500 लोग या 3,000 लोग जो जुड़े हुए थे, ठीक है, वो लोग नीचे कमेंट इसलिए कर रहे थे कि भाई समाज के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। सही बात। मैं भी वो लाइव को देख के मतलब मैं भावुक हो गया, मेरी आंख में से आंसू निकल गए कि यार इतनी गंदी तरीके से जो गाय को मारा गया था और वो तो गलत है, सारी गौ चीजें, माता को, वो तो गलत है, कोई भी सही साला गौ माता को। तो मारेगा, सही बात। फिर मैंने वो लाइव देखी, मुझे मेरे दिल में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आई कि मतलब कि भाई चलो समाज के लिए लोग खड़े रहते हैं। विकी थॉमस भाई साहब आ गए, टीनू यादव भाई साहब है, ठीक है। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि क्या वो जो प्रॉमिसेस सारी की गई थी, वो क्या एक्चुअल में वो सारी चीजें वहां पे पहुंची? क्या वहां पे एम्बुलेंस दिलाने का वादा किया गया था, वो एम्बुलेंस वहां पे पहुंची? क्या वहां पे बिजली नहीं थी तो वहां पे बिजली लाने, परमानेंट बिजली लाने के लिए जो वादे किए गए थे, वो सारी चीजें वहां पे हुई? भाई 3,500 लोगों ने तो बहुत ही वाह वाह कर दिया कि बहुत ही जबरदस्त काम करते हो तुम, मतलब कि बहुत ही मजा आ गया, ये है वो है। लेकिन ये बात उसके तो बाद माननी पड़ेगी। वहां वारदात की घटना पे एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कि सिर्फ पब्लिक का फेम बटोर लिया गाय माता के चक्कर में? तो बातें ये होती है सूफी भाई, ठीक है। ये जीत अब मैं गोल्डी अरसाना को एक बात का जवाब मुझे जी भाई। कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ वापिस, मुझे कॉल आ रहा है। गोल्डी हाँ भाई जी। पता क्या है, एक होती है वो इंसानियत, तुझ में जायज है, एक होती है वो तेरी इस बात को तो मैं ईमानदारी। काटता नहीं। वो भाई तू ग्रेट बंदा है इस बात के लिए, तो धर्मपुर के लिए ग्रेट बंदा है। बात खत्म भाई, इसमें हाँ, इस बात को तो मैं मानता हूँ। तो मैं तुझसे पहले भी कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि तब तक कुछ ठोस सबूत नहीं हो जाता ना, तब तक गेम में मजा नहीं आएगा। सुन ना भाई, सुन, हमने यहाँ पे ये मेरी बात सुन, तू मुझे जानता है बहुत पहले से। हमारी लाइफ पे बाबा बैठा है, पनोड़ी बैठा है, मैं बैठा हूँ, खतरनाक हम हंगामा भी कर देते हैं, खतरनाक सिस्टम भी क्रिएट कर देते हैं। बट ये हमारे देश का, हाँ हमारे सुन भाई, बीच में मत बोलियो, हाँ मैं तेरे को सही कह रहा हूँ, ये हमारे देश का सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि नागराज हमारी सर्प है ना जो, भाई हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं ये सारे टॉपिक्स। तो इसलिए ना तो सही हम बात किसी है, को गाली दे रहे हैं, ना हम कोई बिल्कुल भाई। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर
सीधी सीधी सिंपल सिंपल भाषाओं में भाईचारे में सही बात। आपसदारी में बात कर। पनोड़ी ने बात कर दी पुराने हिस्ट्री, उसको उसकी मेमोरी बहुत तेज है। मेरे को बोलेगा सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, मुझे मुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे सोचने में कि मेरे को सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। पनोड़ी भाई एक टिपिकल गुजराती दिमाग है उसका, उसमें उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसको सब चीजें याद रहती। 2-2 साल पुरानी बात में किसने क्या कमेंट किया था, किसने मुझे क्या गाली दी थी, क्या, उसको सब याद रहता भाई, समझा। तो वो चीजें अलग हैं। हम जो चीजें करें, देश धर्म की सेवा, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी बिल्कुल माता है, बोल बिल्कुल गौ बिल्कुल माता की भाई, जय बोल, गौ हमारी बोल माता गौ है भाई, माता की जय जय। माता दी। बिल्कुल। हाँ, तो सुन बात, हम लोग ना कभी भी भाई देख, गोल्डी हरखाना वो भाई है अपना बहुत पुराना। बात ये है कि हमने कभी भी किसी भी जीव जंतु के ऊपर जब भी नहीं, इस अत्याचार होते हुए बात को देखा तो तो देखो हम आवाज मानते, देखो उठाई। हम भी उस चीज में साथ खड़े रहेंगे, कभी हमारे एक हमारी गौ बात माता पे दूसरे कोई को बहन बता चो देता तो हूँ, उंगली अगर वो उठाएगा तो हम पे बंदा तो सही बर्दाश्त नहीं है। निकलता है, ये तो पब्लिक, अब चलिए सोशल मीडिया की बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम अब आज से 7-8 साल पहले की बता रहा हूँ सुबह, पुलिस वाला ही ट्रक को निकलवा रहा था टूल टैक्स पे कर, ट्रक वो भर रहा था, ऊपर नीचे गाय पड़ी थी 40 एक गाय, बड़े वाले हाईवे में एलपी जो बड़ी नहीं होती है उसमें, आपस में उनके सींग आरम पार थे। तो वो गाड़ी ऊपर से मुड़ी, तो मैं टूल टैक्स पे खड़ा, तो बदबू आई बहन जो जब मुड़ी गाड़ी, तो मैंने उसके पीछे वो देखा, तो बहन जो पल्लड़ वल्लड़ लग रहे ऊपर तक भर रही थी वो, बन की इतना वजन, बहन जो एलपी में बदबू और मार रही है। तो मैंने ऐसी प्लॉट पे अपने यार दोस्त बैठे थे, घर पे बैठे रहते हैं मकान, तो मैंने वहां फोन करा, तो 2-3 गाड़ी आई, मैंने किया बदबू आ रही, गाय लगा है मुझे। तो उस टाइम पे मोमडन का बहुत वो चल रहा था, जब नो कलर में मोमडन गायन को बहुत ज्यादा उठा रहे थे, बहुत ज्यादा कट काटने के लिए। तो हमने डाउट हुआ, तो हमने गाड़ी आ गई, तो हम अपनी गाड़ी और लगाई पीछे, तो पुलिस वाला वर्दी में ही निकाल रहा, उसने वो वहां से भगाई, वो गाड़ी भग नहीं पाई, हमने पकड़ ली थी। बहुत तगड़ा हंगामा हुआ था गुड़गांव में, कोई बता देगा गुड़गांव में टूल टैक्स फरीदाबाद वाले रोड पे क्या हंगामा हुआ आज से 7-8 साल पहले। बहुत तगड़ा, इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी पुलिस आ गई थी वहां पे, पुलिस वाला भाग गया तो उसको जान से मार देते नहीं हम उसे। वो एलपी खड़ी कर पहाड़ में बढ़ा दी थी, पहाड़ी इलाके में कीकरों में, वो छोड़े हुआ। फिर हमने वो गाय वो सारी उतारी, जो बेचारी मर गई, जो जिंदी निकली वो अलग निकाली, जो मर गई वो वहीं पे बड़ी जेपीसी मंगा के खड्डे खुदवा के 15-20 गाय मर गई थी, वो वहीं पे दबवा दी बेचारी, नमक डलवा के। भोलेनाथ। मैंने एक स्टोरी सुना रहा था, उस केस में छोटे हाथी में 5 गायें थी, और जो उनको लेके हम्म, जा रहे स्टोर, तुरंत पर्चा हम्म, करवाया, उनको निकलवाया। उनके बाद पता हम्म। गोल्डी भाई क्या होता है, गौशाला वाले लेते नहीं है, कहते हमारी हाँ गौशालाएं तो फुल है भाई, दूर गांव में खेतों में वो सारी। फिर उनके बाद क्या होता है, उनकी कस्टडी लेना, और उनको जब कोर्ट में जब जो तरीक होती है ना, फिर उनकी भाई वो सारी चीजें वो पूछी जाती। एक तेरे को एक केस सुनाता हूँ। हमने ना एक केस था हमारे पास, एक केस आया, उसमें एक ब्रीडर ने छत के हम्म, ऊपर, गर्मी का टाइम था, लाइव, मेरे अभी भी लाइव पड़ी हुई है, मेरी हाँ इंस्टाग्राम हाँ, आईडी पे देखिए लाइव पड़ी हुई है, पुलिस स्टेशन की बात है लुधियाना की। तो उसमें हमने 3 अच्छा कुत्तों को छुड़ाया, 3 कुत्तों को छुड़ाया, छत के ऊपर गर्मी में कबूतरों के खुड्डे में रखा हुआ था ब्रीडिंग करने के लिए, फीमेल अच्छा। तीनों कुत्ते, एक था चाउ चाउ, एक था गोल्डन रिट्रीवर, एक था चुआवा, चुआवा नहीं सॉरी, सिज्जू सिज्जू सिज्जू, 3 कुत्ते थे। हमने उसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके अपनी कस्टडी में ली पुलिस स्टेशन से। उसके बाद उसको जब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटनरी हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे जब उसका मेडिकल करवाया तो 107 फीवर, 107 फीवर, हाँ बहुत सोच है, के देख। बहुत है भी है। अब उसके बाद उनको 4 महीने से हम उसको यहाँ पे पाल रहे हैं। अब सिज्जू जो डॉग है, सिज्जू हाँ उसका हाँ चाव चाव जो डॉग है, चाव चाव तो साला भालू है, चाव चाव जो डॉग है भालू है बिल्कुल, उसके ऊपर इतनी हाथ से भी हाँ, वो मोटी तो जद बहुत है उसके सीधा, वो तो ऊपर, इतने चाव बड़े चाव बड़े बाल हैं। कति वो है, भोला भंडारी को डॉगी है वो तो। हाँ, उसको हमने, हमारे पास एक एक अडॉप्शन के लिए कॉल आई कि हमने कहा कि हिमाचल में भेज देते हैं, बट
कानून के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको कभी भी कोर्ट में पेश किया जाना, पेश कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको हिमाचल में भी नहीं भेज सकते, इसको यहीं रखना पड़ेगा। तू सोच के देख कितना खर्चा पड़ता है भाई। वो जो 5 गायें हैं, 5 गायों को कम से कम 2 साल से हम यहीं रख रहे हैं, उनको डेली चारा खिलाते हैं, कितना खर्चा आता है भाई। ये अपनी कुर्बानी, ये उनको बचाने के लिए नहीं, अपनी डेली की कुर्बानी देनी पड़ती है भाई, डेली की। कौन करेगा? एक जो मेरी बात सुन, तुम जिम्मेदार लोग हो, तुम पशु पालते हो, जब पशु दूध देना बंद कर देते क्या करते हो? ईमानदारी से बता। सही बात है। देखा, ये सही बात है भाई, यही सच्चाई है। हम लोग अवेयरनेस इसलिए फैला रहे हैं कि भाई दूध उतना ही कंज्यूम करो जितना बहुत जरूरी। अभी जो मिठाइयां आ रही हैं, तुम देख रहे हो रेट्स बढ़ रही हैं, हाँ, और नकली क्या, दूध है भाई, और क्या, नकली और मिठाइयां, मिलावट है, सिंथेटिक और दूध क्या है। असली मिल रही है आपने। चल भाई, गोल्डी भाई, ओके ओके भाई, राम ओके राम भाई, राम ठीक भाई। है, चलते हैं अभी काफी टाइम। ओके भैया, राम राम। एक बात बोलूंगा भाई, बम भोलेनाथ सबके साथ, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं अपने साथ, आप सब लोग मुझे बहुत पुराने समय से जानते हो। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई खेला नहीं है, ये सौदा खरा खरा है भाई। दिल लेना दिल देना, सौदा खरा खरा, इंसानियत के लिए, सच्चाई के लिए। मेरा इंस्टाग्राम 25 बार उड़ा दिया इन लोगों ने, 25 टाइम। इंस्टाग्राम की रीच हो गई भाई टोटल 0, माइनस में इंस्टाग्राम, माइनस में। वही जब मैं लाइव शुरू करता तो वो 500-600 से स्टार्ट होती थी, वही 30-35-40 लोग। आई डोंट गिव अ फक मैन। ये बंदा जब तक जिंदा है, अपने दे, किसके लिए बोल रहा भाई? कुत्तों के लिए। भैरव नाथ की सवारी है कुत्ता, डॉग। बाबा भैरव की सवारी कुत्ता। गौ माता के लिए नंदी जी महाराज शिव भोलेनाथ के साथ। सांपों के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ के। ये हमारे पशुपति नाथ है, शिव शंकर भोलेनाथ। करो कंट्रोवर्सी, मारो रिपोर्ट, गंदी गालियां दो, भड़काओ, फेक न्यूज फैलाओ, डिफेम करो। एक ही आदमी, एक ही आदमी, बाकी सब लोग नारे लगाएंगे, जयकारे लगाएंगे। बस जिस दिन मुझे मेरी औकात भूल जाए, उस दिन भोलेनाथ, बस मैं बोल नहीं सकता वो चीज, वो शब्द बोल नहीं सकता। अपनी औकात में रह के ही बात करता हूं। मैंने अपना नाम ऑफिशियल ऑफिशियल मिस्टर दिस एंड दैट एंड fucking so much thing, you know, your beautiful luxuries and this and that, no। क्या नाम रखा आपके भाई ने? कुत्ते वाला। बस मुझे कुत्ते वाला ही चाहिए भाई। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई, वो कहते सिस्टम, यही मेरा सिस्टम है भाई, यही मेरी औकात है, यही मेरी किस्मत का तकाजा है भाई। भेड़ मत बनना, भीड़ में मत चलना भाई, भेड़ मत बनना। क्योंकि भेड़े ना, भेड़, आपने एक भेड़ को देखा? एक भेड़ अगर कुएं में कूद जाएगी तो सब भेड़ें कुएं में कूद जाएगी। भेड़ मत बनना। सिस्टम है ना, सिस्टम किसको बोलते हैं बहनचोद? यहाँ भगवान ने आपको दिमाग दिया है, अपने दिमाग से चलना। ये फालतू लोग कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, ईमानदारी, सच्चाई, इंसानियत के साथ चलना, बस यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना मेरे। बम भोलेनाथ सबके साथ।